बाइकिंग का बहुत शौक है तुम्हें। हाँ, उसके बहुत बारे ज्यादा। में कुछ बताओ। और लद्दाख तुम यहाँ से बुलेट लेके लद्दाख करके आए हो और उसके साथ और बहुत सारी चीजें भी करके आए हो, तो वो एक अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो उसके बारे में कुछ बताओ। सपना होता है सबका कि हम भी एक दिन लद्दाख जाएंगे बुलेट पे। तो वो सपना सच करने के लिए हमने 4-5 साल पहले सोचा था। तो बुलेट का जुगाड़ था, सिर्फ पैसों का जुगाड़ और छुट्टी का जुगाड़ करना था हमें। फिर निकले खारदुंगला के लिए, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट पोर्टेबल रोड है। तो उस दिन कॉल आया और कंपनी ने बोला कि 2 दिन में आ जाओ, नहीं तो रिजाइन कर दो। तो अभी वो मुझे कन्विंस करने में लगा था कि तुम भी चलो मेरे साथ, बस हो गया अभी। तो उसे मैंने दोपहर को ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन थी हरिद्वार टू बांद्रा डायरेक्ट। तो वो बैठ गया ट्रेन में और मैं दोपहर को खाना खाया हरिद्वार में और केदारनाथ के लिए निकल गया। वो तो चला गया था, अभी मुझे अकेले ही जाना था, पूरी जर्नी अकेले ही करनी थी। और बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। मुझे पता ही नहीं था, अगर मोबाइल नहीं होता, मैप नहीं रहेगा तो मैं पहुंचता ही नहीं। ऐसे रास्ते पर मैं फंस जाता। एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। एक्सीडेंट मतलब वो नीलगाय होती है, वो आ गई बीच में, मतलब ठोक ही दिया उसने सीधा मुझे। गाड़ी का पूरा हैंडल वेंडल पूरा मतलब टूट ही गया समझो ऐसे, मतलब चलने लायक थी नहीं अभी गाड़ी। गाँव कौन सा है तुम्हारा? मैं हूँ वैसे तो कोकण से हूँ। कोकण से मेरा गांव है सावंतवाड़ी। हाँ। काफी फेमस है, वैसे पता होता ही है ज्यादातर लोगों को। सिंधुदुर्ग में पड़ता है, ये सिंधुदुर्ग जिला है हमारा। तो उसमें सावंतवाड़ी तालुका पड़ता है वो हमारा, मतलब तहसील बोलते हैं उसे। और उसमें भी मेरा अंदर गांव है, उसके 20 किलोमीटर आगे मेरा गांव है करमबिस। शरारत क्या करते थे बचपन में? तैरने को जाते थे ना? शरारत मतलब तैरना तो डेली का था, वो शरारत में नहीं आता, वो डेली की लाइफ के पार्ट में आता है हमारे। तैरना ये वो सब। 10वीं के बाद तो मिलिट्री हॉस्टल में था मैं। तो वो फिर वो अलग ही जिंदगी थी, वो मिलिट्री हॉस्टल की 5 साल उसमें गुजारे। और स्कूल में भी था तब एनसीसी करके होता है, एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर्स होता है हमारी। रिजर्व आर्मी ऐसे बोलते हैं, रिजर्व आर्मी एनसीसी मतलब। उन्हें भी यूज किया जा सकता है, इसलिए उनको पहले ही वो ट्रेनिंग दे दी जाती है जो आर्मी में होती है ट्रेनिंग, वो प्री ट्रेनिंग समझो ऐसे होती है एनसीसी में। दोस्त लोग का ग्रुप मिल गया तो तुम करते क्या? मछलियां बिछलियां पकड़ने का और वही पे खाने का है, ऐसे ही वही बस। वो हाँ आपके लिए अलग लगता हुआ था, हमारा मतलब डेली का है ऐसे, मतलब मन करे तब हम नदी पर ही पार्टी करते। पार्टी हमारी होटल में नहीं होती, नदी के पास ही होती है। किसी नदी पे जाओ, बैठो अच्छे लोकेशन पे, चूल्हा जलाओ और बर्तन रख दो और चालू करो बस। 4th स्टैंडर्ड में एक बार गए थे, किस्सा हो गया एक। मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, 4th स्टैंडर्ड में थे। मछलियां मिली नहीं हमें, तो हम मंदिर था एक साइड में, जो जंगल में मंदिर होता है हमारे यहाँ, एक कोकण में हर जंगल होता है, उसमें एक जंगल का एक भगवान होता है, मतलब एक गॉड होता है जंगल का मतलब उसे राखणदार बोलते हैं। तो वो जंगल का एक मंदिर होता है, उसमें किसी ने हल्दी, किसी ने ये चढ़ाया हुआ था, जो हल्दी चढ़ाई हुई थी। किसने वो जो नाम लगाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसे, टीका लगाने के लिए करते हैं ना, वो चढ़ाया हुआ था। तो उसमें से हमने हल्दी ले ली। होती है नॉर्मल पार्टियां जैसे, मतलब सब लेके ही जाते हैं। नॉर्मल चिकन पार्टी होती है। आपके लिए अभी नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत। हम अभी भी घर जाते हैं तब 1-2 बार पार्टी मतलब नदी के पास होती ही होती है। वो हम जब मच्छी लाने के लिए गए, वहां पर मच्छी लाने के लिए गए, तो हमें एक बड़ी पूंछ दिखी ऐसी, मतलब अंदर वो मगरमच्छ अंदर था। तब हमें पता नहीं था कि ये मगरमच्छ है, पूंछ दिख रही थी। कोई बोल रहा है ये एनाकोंडा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने मगर पहले देखी ही नहीं थी कभी। रात्रि खेल चाले हुए देखा होगा सीरियल, तो वैसा वो हमारे सावंतवाड़ी में ही शूट होता है, रात्रि से खेल चाले। तो वैसा मतलब रियल में सीन होता है आप हॉरर वगैरह क्या? रियल में तो हमारा एक बार हमारे अंकल घर में से जो रात को ऐसे पेशाब करने के लिए बाहर गए थे, वो सीधा सुबह रास्ते के उस पार मिल गए। उसको उठा के फेंक दिया किसी ने, मतलब हम उसे देवतार बोलते हैं, हमारे यहाँ कोकण में देवतार होता है। मतलब वो भूत नहीं होता, वो देव जिसे देव बोलते हैं, एक देव होता है, गुड एनर्जी होता है। मतलब देव जो अगर कोई गलत करते हुए पकड़ा रहा है तो उसे उसको सजा देने के लिए, वो बताने के लिए कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए वो ऐसे करता है कि यहाँ से उठा के वहां रख देता है, यहाँ से उठा के वहां रख देता है, या फिर कोई सजा भी देता है वो खुद से, मतलब पता चलने के लिए। वो बुरा नहीं होता, मतलब सबको ये नहीं करता। उसके रास्ते पर अगर कोई आ गया, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ये उस देवतार की ये मतलब एरिया है,
उसका रास्ता है ये, तो उस रास्ते पर कोई ये नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है। नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कोकण के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ चुके हैं आज, उनका नाम सचिन बीडीए है। वो मेरे ऑफिस कलीग है और बहुत अच्छे दोस्त भी है मेरे। और उनका गांव कोकण है। उन्होंने बहुत सारे किस्से बताए कोकण गांव के। वो लद्दाख भी जाके आए हैं बाइक पे, बुलेट पे, पुणे से लेके जाएगी लद्दाख और बहुत सारी चीज़ें, केदारनाथ, लाइक वैष्णो देवी। उन्होंने पॉडकास्ट में बताया, आप जरूर एंजॉय करेंगे। सो आखिर तक जरूर देखना। आई नो लंबा होगा पॉडकास्ट ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है पॉडकास्ट। सो बिना किसी देरी के चलते वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार। सचिन भिड़े आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉडकास्ट में। मेरे दोस्त थे काफ़ी अच्छे। ये एक एनिमेटर है। सचिन, कैसा चल रहा है, कैसे हो? बस ठीक चल रहा है, तो सब कुछ ठीक ही और अच्छे भी है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। अच्छा, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। एनिमेटर होते हैं। यस, एनिमेटर हूँ। एनिमेशन 3D करते हो 2D करते हो? अभी तो 2D कर रहा हूँ, लेकिन 3D और 2D दोनों सीख के आया। ओके, तो इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, 2D में या इंटरेस्ट 3D तो में? अभी 2D में भी है, 3D में भी है, लेकिन अभी 2D का वर्क चल रहा है तो 2D में ही करते हैं। ओके, और 2D में कैसा रहता है कि 2D में भी 3D रहता है? 2D में 3D कर सकते हैं, वैसे भी होता है। कैसे? 2D में भी 3D कर सकते हैं, मतलब वो लेयरिंग के हिसाब से लेयर बनाना पड़ता है 3D टाइप। मतलब जैसे ये एक आगे चीज है तो दूसरे को पीछे रखना पड़ता है, उसके हिसाब से 3D जैसा सेट करना पड़ता है। उसे कंपोजिशन बोलते हैं, हम कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन करना पड़ता है सब कुछ, फिर वो 3D जैसा फील होता है। 3D होता नहीं, लेकिन फील कर सकते हैं कि 3D है ये ऐसे। ओके, तो उसे मेहनत होती है थोड़ी, लेकिन हो जाता है। ओके, और सॉफ्टवेयर कौन से यूज कर रहे हो? सॉफ्टवेयर अभी तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स से, पहले तो जो बेसिक लगता है आफ्टर इफेक्ट्स से, बाकी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर तो एडिटिंग के लिए ही, बस ये इतने यूज करते हैं अभी के लिए 2D के लिए। और 3D के लिए कौन से सॉफ्टवेयर रहते हैं? 3D के लिए होते हैं मैक्स होता है एक, इसका ऑटोडेस्क का मैक्स होता है, और माया होता है। मैक्स और माया, ये मैक्स बेसिक है, माया एडवांस है। और बाकी उसके लिए अटैचमेंट के लिए होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बहुत होते हैं। मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर। जैसे जेड ब्रश है, वो मतलब स्कल्पचरिंग के लिए यूज होता है। जो अपन लोग ये बनाते हैं, मतलब ह्यूमन स्कल्पचर वगैरह करना होता है, जो एनिमेटेड बड़े बड़े मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, वो सब में वो होता है मैक्स माया, वो भी सीखा है। मैं 2D एनिमेशन में भी करता था हूँ, मतलब आता है मुझे भी करना, पर मुझे वो बहुत ही दिमाग चलाने वाला काम लगता है, इसलिए मैंने वो लाइन मतलब थोड़ा सा। हाँ, दिमाग तो चलाना पड़ता है थोड़ा पहले पहले, लेकिन वो सीखने के बाद इतना कुछ है नहीं दिमाग चलाने में। मतलब हो जाता है, देखते ही पता चलता है कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, सेट। ओके, तो 3D के बारे में बताओ। मैं 3D के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। 3D में कैसा है कि 3D में पूरा टीम वर्क लगता है। एक अकेला आदमी कोई कुछ ये नहीं कर सकता 3D में। अकेला आदमी ये नहीं कर सकता 3D में। पहले बेसिक होता है कि बेसिक पहले अपन को स्केच करना पड़ता है, उस स्केच के हिसाब से उसको मॉडलिंग करना पड़ता है कि मॉडल कैसा होगा उसका। अभी इंसान का मॉडल बनाना है मुझे, इंसान का एनिमेशन करना है कुछ भी समझ, तो फिर हमें पहले उसका स्केच करना पड़ता है। फिर उसका मॉडलिंग होता है। फिर मॉडलिंग होने के बाद उस पे ये डालते, कलरिंग होता है उसका। कलरिंग होने के बाद उसका टेक्सचरिंग होता है। टेक्सचरिंग होने के बाद उसमें स्केलेटन डालते हैं। जैसे इंसान की हड्डी चलती है, वैसे 3D में स्केलेटन डालना पड़ता है। मतलब ये हमारा पैर के स्केलेटन, हाथ के स्केलेटन, अब हम मुंह हो गए तो कैसे होगा वो एक्चुअल में, जैसे इंसान का सब होता है वैसे ही सेम होगा। पर लेकिन 3D का क्या फायदा है, एक बार आपने बना दिया वो, तो आपको जिंदगी भर यूज हो सकता है कभी भी। एक बार मॉडल बना दिया फिर कैसे भी लाइफ टाइम यूज चल सकता है। ऐसे होता है वो 3D का। एनिमेशन तक लास्ट पार्ट होता है, लेकिन वो सभी करने वाले अलग अलग होते हैं। एक आदमी सब प्रोसेस पूरा एक प्रोजेक्ट मुश्किल है करना, मतलब उसके लिए अलग अलग फेस होते हैं, वो अलग अलग उसमें मास्टर होना पड़ता है। कोई मॉडलिंग का मास्टर होता है, कोई टेक्सचरिंग का मास्टर होता है, कोई एनिमेशन का, उसमें भी एनिमेशन पार्ट अलग है, तो एनिमेशन का मास्टर होता है। तो एक ही आदमी सपोज एक दो कर सकता है, पूरा प्रोजेक्ट एक आदमी नहीं कर सकता, उसमें टाइम लगता है बहुत।
पैसे उस हिसाब से 3D का। और 2D का जो है, 2D का आराम से एक आदमी कर सकता है, एक प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, थोड़ा देर लगेगा लेकिन पूरा एक आदमी कर सकता है। 3D का एक आदमी से होता नहीं है, मतलब टीम लगती है, 2-3 बंदों की टीम लगती है जो स्पेशलिस्ट है उसके फील्ड में वैसे। और गांव कौन सा है तुम्हारा? मैं हूँ वैसे तो कोकण से हूँ। कोकण से मेरा गांव है सावंतवाड़ी। काफी फेमस है, वैसे पता होता ही है ज्यादातर लोगों को। सिंधुदुर्ग में पड़ता है, ये सिंधुदुर्ग जिला है हमारा। तो उसमें सावंतवाड़ी तालुका पड़ता है वो हमारा, मतलब तहसील बोलते हैं उसे। और उसमें भी मेरा अंदर गांव है, उसके 20 किलोमीटर आगे मेरा गांव है कलम्बिस। ओके, तो गांव के बारे में कुछ बताइए, बहुत खूबसूरत है मैंने सुना है। हाँ, खूबसूरत तो कोकण के गांव वैसे तो खूबसूरत ही होते हैं, वैसे पूरा ही खूबसूरत है। खूबसूरत ही है तो वैसे वो, अब मेरा गांव भी खूबसूरत ही है। अभी मुझे तो खूबसूरत ही लगता है क्योंकि हम पले बड़े वहां पर ही है, तो खूबसूरत ही है वैसे। बचपन कैसा बीता वहां पे? बचपन तो बहुत अच्छा है, मतलब स्कूल 10 तक वहां पर पढ़ाई की, तो बचपन में बहुत कुछ ये वहाँ यहाँ वहाँ घूमे। शरारत क्या तो करते थे बचपन में? तैरने को जाते थे नदी में? शरारत मतलब तैरना तो डेली का था, वो शरारत में नहीं आता, वो डेली की लाइफ के पार्ट में आता है हमारे। तैरना ये वो सब वो चलता रहता है। वो कोकण में तो वो आम बात है, तैरना बिरना, वो नदी पे ये वो। हमारे लिए आम बात नहीं, इसलिए सुनने में थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है हमें, हमारे लिए आम बात है, वो छुट्टी हो गई चलो नहाने। फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से? हाँ, फैमिली मेरे एनिमेटर कैसे? एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड का बोला जाए तो मेरे दादाजी आर्मी में थे। दादाजी के बाद मेरे पिताजी आर्मी में चले गए। पिताजी एक्चुअली होटल में गए थे, वहां पर आर्मी भर्ती थी कोल्हापुर में, तो वहां से फिर आर्मी भर्ती के लिए वो ट्राई करने के लिए चले गए, तो हो गए भर्ती आर्मी में। फिर उन्होंने 17 साल आर्मी में सर्विस की, वो लांस नाइक थे। 17 साल हो गए उनके आर्मी में। तो फिर मेरा भी जन्म वहीं पर हुआ है, मेरी माँ भी थी उनके साथ, तो मेरा जन्म भी जम्मू कश्मीर में हुआ है, आर्मी हॉस्पिटल में। वो भी आर्मी हॉस्पिटल में, आई थिंक MH168 उस हॉस्पिटल का नाम था। MH मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, 168 उसका कोड था। तो उस हॉस्पिटल में, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो डिलीवरी होती है बच्चों की, उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल मिलिट्री का वहां पर जम्मू में, उस हॉस्पिटल में पैदा हुआ। फिर 1-2 साल वहीं पर रहा जम्मू में। फिर शायद 1999 या उससे 1 साल पहले हम आ गए वापस। 1998 को शायद आ गए। 99 में कारगिल हो गया था वहां पर जम्मू कश्मीर में। तो उसके पहले हम, उसके 1 साल पहले हम गाँव आए थे। तो फिर बड़े हुए। बाकी 10वीं के बाद तो मिलिट्री हॉस्टल में था मैं, तो वो फिर वो अलग ही जिंदगी थी, वो मिलिट्री हॉस्टल की 5 साल उसमें गुजारे। और स्कूल में भी था तब, एनसीसी करके होता है, एनसीसी में था, नेशनल कैडेट कोर्स होता है, तो एनसीसी की 2 साल, उसमें भी लीडर था मैं। मुझे लीडर बनाया था क्योंकि मेरे पापा आर्मी में, इसलिए लीडरशिप क्वालिटी होती है आर्मी के बच्चों में, इसलिए वो ऐसे बना देते वो। तो लीडर भी था मैं वहां पर। एनसीसी में क्या मतलब क्या रहता है वो, थोड़ा सा? एनसीसी एक नेशनल कैडेट कोर्स होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये है, जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक ये मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, यूनिटी और डिसिप्लिन। मतलब बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए, मतलब ये अभी हमारा ये एनसीसी है, नेशनल कैडेट कोर्स, ये 3rd लार्जेस्ट हमारा, ये हमारे आर्मी के बाद जो हमारी रिजर्व आर्मी, ऐसे बोलते हैं रिजर्व आर्मी एनसीसी, मतलब अगर किसी भी मुसीबत में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो उन्हें भी यूज किया जा सकता है, इसलिए उनको पहले ही वो ट्रेनिंग दे दी जाती है। जो आर्मी में होती है ट्रेनिंग, वो प्री ट्रेनिंग समझो ऐसी होती है एनसीसी में। तो हम नेवल एनसीसी में थे हमारे गांव में। हमारा गांव एक्चुअली पूरा आर्मी वालों का गांव है। हमारा गांव को सैनिकों का गांव का बोलते हैं, तो इसलिए हर घर में, मतलब 70% घर में होता ही है आर्मी का, एक ना एक बंदा होता है। हमारे घर में ही 2 बंदे, मेरा भाई है, अभी भाई मेरा ऑन सर्विस है, उसको कल परसों ही 14 साल कंप्लीट हो गए। तो अभी वो हवलदार है। पापा भी आर्मी में थे और दादाजी भी आर्मी में थे। तो एनसीसी में बाद में कैंप होते हैं, बच्चों को पढ़ाने, घर से दूर कैसे रहा जाता है, घर से दूर, फैमिली से दूर रहने के लिए कैंप होते हैं। उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, मतलब डेली कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बेसिक चीजें, जो कैसे बात करनी है आगे वाले से, क्या क्या, सब कुछ सिखाया जाता है, जो
डिसिप्लिन में रहने के लिए जो जो होगा वो सब कुछ सिखाया, ट्रेनिंग देते, आर्म ट्रेनिंग देते, मतलब जो स्मॉल आर्म होते, राइफल वाइफ कैसे चलाते उसकी भी ट्रेनिंग देते। बाकी परेड बिरेड वो तो है ही। नेवी एनसीसी में नेवल एनसीसी में थे हम, नेवी का जो जो कुछ होगा वो सिखाते थे। मुझे तुमने बताया भी था कि तुम इंचार्ज थे और तुम बोट लेके हाँ काफी दूर तक जाके वो story कॉलेज बताओ वो please। कॉलेज में, वो पहले मैं स्कूल में था, स्कूल के बाद कॉलेज में गया, कॉलेज में भी मैंने नेवल एनसीसी ज्वाइन की। ओके। कॉलेज में 3 ऑप्शन होते हैं, एक आर्मी एनसीसी होता है, नेवल एनसीसी होता है और एक एयरफोर्स एनसीसी। तो हमारे कॉलेज में 2 ऑप्शन थे, आर्मी या नेवी। तो मैंने पहले ही नेवी कर लिया था ये 10th में, तो उसके बाद ग्रेजुएशन में भी नेवी एनसीसी चूज की मैंने। उसमें भी मैं लीडर ही था नेवी एनसीसी में। मैंने टोटल कुल मिला के 9-10 कैंप कर लिए मैंने। 9-10 कैंप मतलब होते नहीं सबके, 3 साल होते, 3 साल में हर साल 1-2 कैंप मिलते। मुझे 9-10 मिल गए कैंप, क्योंकि मैं सीनियर था और मुझे ही भेजते थे। मुझे हर बार किसी भी कैंप हो, कोई भी कैंप हो, तो प्रायोरिटी मुझे ही थी, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ कैंप कर लिए। मतलब जो नेवी की जिंदगी होती है, नेवी वाले कैसे जिंदगी जीते, सब कुछ जिंदगी मतलब जी ली है नेवी की जिंदगी जो होती है। वो सब कुछ। ये टी शर्ट भी मेरा लास्ट कैंप का है, जो स्कूबा डाइविंग गया था मैं कोलाबा में, मुंबई में। वो स्टोरी बताइए, वो कैंप वाली की आपने मुझे बताई थी, बोट लेके जाना पड़ता है। हाँ, वो मेन्यू कैंप होता है, मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट जो होता है। मोस्ट एंटरप्राइजिंग मतलब हमारे यहाँ पर अभी महाराष्ट्र में 5 नेवल यूनिट है। फर्स्ट होता है फर्स्ट एमएनयू, अभी यहाँ पर मेरे टी शर्ट पे फर्स्ट एमएनयू लिखा है, मतलब फर्स्ट महाराष्ट्र नेवल यूनिट। वैसे सेकंड महाराष्ट्र नेवल यूनिट होता है, वो रत्नागिरी का है सेकंड महाराष्ट्र। थर्ड महाराष्ट्र है वो पुणे का है। फोर्थ महाराष्ट्र नासिक का है, नागपुर का है, नासिक सॉरी नागपुर का है फोर्थ महाराष्ट्र। और फिफ्थ महाराष्ट्र होता है वो डॉकयार्ड का होता है, जहां मुंबई में डॉकयार्ड है, जहां शिप बनती है, उनके स्टूडेंट का फिफ्थ होता है। वैसे फिफ्थ ये हमारे यूनिट है हमारे महाराष्ट्र में, तो वो उनके हिसाब से सब कुछ चलता है वैसे। मतलब फिफ्थ ये होता है नेवल यूनिट। तो मैं हूँ 2 महाराष्ट्र नेवल यूनिट का, रत्नागिरी का। मतलब रत्नागिरी हमारा यूनिट है और कॉलेज हमारा सावंतवाड़ी है। तो 2 एमएनयू में ये कैंप होता है, मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट, जिसे मेनू कहते हैं हम, मेनू कैंप। तो वो कैंप का क्या होता है कि हम सेलिंग करने के लिए सिखाते हैं। वो हमारा पहले प्री मेन्यू होता है, मतलब वो ट्रेनिंग सब कैसे होता है, क्या होता है ट्रेनिंग में, क्या होता है कि शिप से हम गिर गए, समझो शिप कैप्साइज होगी। कैप्साइज का मतलब है शिप पलट जाना। पलटती है नहीं वैसे ज्यादातर, लेकिन सब जो वर्स्ट के सिनेरियो में पलट गई, तो आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे सर्वाइव कर सकते हो, वो सर्वाइव करना सब सिखाते। उसमें समझो कूद गए तो कहाँ जाना है, कैसे तैरना है। हमें 15-15, 20-20 मिनट सिर्फ फ्लोट करने के लिए सिखाते। फ्लोट एक ही जगह पर फ्लोट करना है, 15-15, 20-20, आधा घंटा फ्लोट करना है, सिर्फ तैरना नहीं है, फ्लोट करना है। ऐसे ये ट्रेनिंग होती है। फिर वो जब सेलिंग होती है, सिर्फ हवा में ही सेलिंग होती है। सेल बोट मतलब आपने कैप्टन ऑफ कैरेबियन में देखा होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में देखा होगा, वो सेल छोड़ते हैं और हवा में चलता है। वो हमारा कैंप होता है, सेलिंग कैंप। हवा आने में, लेकिन हवा अगर समझो खत्म हो गई, हवा ही नहीं है समंदर में, हवा चल नहीं रही, तो हमें वो ओर्स मारने पड़ते हैं। उसे सीखना पड़ता है पहले ओर्स। वो एक ओर्स 22 किलो का होता है, वो एक आदमी को अकेले, और वो मारना पड़ता है। और वो पानी के अंदर बहुत वो अलग प्रेशर होता है, वो खींचना पड़ता है। वो पेट में बहुत ताकत लगती है उसमें, लेकिन खाना भी वैसे मिलता है वहां पर, तो हो जाता है मैनेज। ट्रेनिंग पहले होती है 10-15 दिन, उसके बाद वो मेनू शुरू होता है। वो हर दिन का वो शेड्यूल होता है। मेनू आने के बाद, कैंप आने के बाद, कहाँ रुकना है, क्या करना है, मतलब सब सेट होता है। एक होता है लैंड पार्टी और एक होता है शिप पार्टी। हमें शिप पार्टी था, और शिप पार्टी का कॉक्सन था। कॉक्सन मतलब जो बोट के जिसको बोट में स्टीयरिंग है, जिसके पास बोट की, वो कॉक्सन होता है। कॉक्सन बोलते हैं उसे उस लैंग्वेज में। कैप्टन तो शिप में, बड़ी शिप में, जो वो हमारी जो 22 फीट के सेलर थी, ड्रॉप की सेलर होती है हमारी, उसको कॉक्सन, वो जो हैंडल करते, वो कॉक्सन होता है। तो मैं कॉक्सन था शिप हैंडल करने के लिए। और उसका मतलब सेट होता है कि हमें यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है। तो हम यहाँ से वेंगुर्ला, एक हमारे ही कोकण में है, रत्नागिरी से आगे, मतलब सावंतवाड़ी के थोड़ा सा आगे में पड़ता है। वो वेंगुर्ला से हम मुंबई गए थे। 10 दिन का होता है, 5 दिन जाने में, 5 दिन आने में। तो हर दिन 50 किलोमीटर के आसपास
हम शिप चलाते हैं, उस जो बंदर होता है, जहां पर बंदर जाना होता है, मतलब अभी हम कहा रत्नागिरी के बंदर थे निकले, और आगे वाले बंदर 50 किलोमीटर जो आगे बंदर होगा वहां पर रुकते। जो लैंड पार्टी होती है वो पहले से ही ट्रक लेके पहुंचते हैं वहां पर, सब खाने पीने का इंतजाम होता है वहां पर। हम जाते, खाना पीना खाते, जो एक्टिविटी है वो करते, और फिर अगले वैसे 10 दिन का कैंप होता है। और एक शिप में कितने लोग होते हैं एक टाइम एक शिप में बैठ सकते हैं 8 लोग, ऑफिशियली 8 लोग बैठ सकते हैं, 9वां और 10वां ऐसे ही बैठा सकते हैं, उसके आगे नहीं। 8 लोग ऑफिशियली बैठते हैं, 3, 4, 7 लोग उसमें ओर्स मारने के लिए होते हैं, सिर्फ ओर्स चलाने के लिए। एक लुकआउट के लिए होता है आगे, और पीछे वाला कॉक्सन जो बोट चलाता है वो पीछे वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला एक लुकआउट होता है आगे देखने के लिए, सिर्फ कि आगे क्लियर है या नहीं, वैसे। और कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस था? कॉलेज भी आर्मी था? कॉलेज आर्मी नहीं था, कॉलेज तो रेगुलर ही था, लेकिन हमने एनसीसी ले रखी थी कॉलेज में, तो कॉलेज भी वैसे ही चला गया, सपोज कैंप में ही चला गया। सब हॉस्टल में थे क्या कॉलेज में? कॉलेज में हाँ, वो हॉस्टल भाई एक अलग एक्सपीरियंस है। हॉस्टल में मैं मिलिट्री हॉस्टल में था, जो मिलिट्री वालों के बच्चे के लिए होता है। मिलिट्री हॉस्टल का सुबह से लेकर रात तक का शेड्यूल बताओ, कि मुझे बहुत सुना है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, सुबह 5 बजे उठाते हैं डंडा मार के वगैरह। हाँ। तो वो सब सच है या फिर कैसा शेड्यूल क्या रहता है? सेम जैसे मिलिट्री वालों का शेड्यूल होता है वैसे ही मिलिट्री हॉस्टल का शेड्यूल होता है। क्योंकि उसे रन करते हैं मिलिट्री वाले, जो मिलिट्री से रिटायर हुए होते हैं वही उसे रन करते हैं। तो सेम शेड्यूल होता है जैसे मिलिट्री का शेड्यूल है, 5 बजे उठना है तो उठना ही है। और रोल कॉल होता है, रोल कॉल में वहां पर भी मैं लीडर ही था, मिलिट्री हॉस्टल में भी लीडर था मैं। तो वहां पर रोल कॉल होता है। रोल कॉल एक वर्ड है जो मिलिट्री में मतलब सबको गैदरिंग करने के लिए बोला जाता है रोल कॉल। सब आते हैं सुबह या शाम को एक रोल कॉल होता है और सुबह एक रोल कॉल होता है। तो सुबह जो जाने के लिए हमें रोल कॉल होता है और सबको काउंटिंग देनी पड़ती है कि इतने इतने हाजिर है। असेंबली टाइप, हाँ असेंबली वही उसी टाइप, मतलब गिनती बताने के लिए कि सब आए या नहीं, वो बोलने के लिए। उसके बाद सब आ गए, उसके बाद हम दौड़ने के लिए जाते थे। हमारा सावंतवाड़ी का एक मोती लेक है, वो 1.6 किलोमीटर शायद है, वो उतना 2 राउंड मारना है उतना, और आके फिर एक्सरसाइज करनी है। जो एक्सरसाइज आर्मी की होती है वही एक्सरसाइज, जो सब एक्सरसाइज होते हैं वो सब करना है, और फिर आगे फ्रेश होके नाश्ता करना है। वो नाश्ता हुआ, फिर 2 घंटे पढ़ाई जिसका कॉलेज लेट है वो 2 घंटे पढ़ाई करेगा, जिसका कॉलेज जल्दी है वो 1 घंटे और जाएगा। फिर कॉलेज में जाने के बाद वो शेड्यूल फिर कॉलेज का, फिर हॉस्टल का कुछ नहीं। कॉलेज से आने के बाद फिर से शेड्यूल, शाम को ये होगा चाय ब्रेक, फिर सब खेलने के लिए जाएंगे। सबको खेलना ही है, मोबाइल पे कोई नहीं रह सकता उस टाइम, सबको खेलना है, मतलब खेलना है, ग्राउंड पे जाना ही है, जाना ही है सबको। सब हमारे जो ये होते मतलब जो हॉस्टल चलाने के डायरेक्टर बोलते हैं उसे, हॉस्टल का डायरेक्टर, तो वो देखेगा सबको, कौन सोया है कौन मोबाइल पे है, सब देखेगा। और फिर ग्राउंड पे जाना ही है सबको, ग्राउंड पे जाके खेलना है, वो देखेगा क्या कौन खेल रहा है क्या कौन कर रहा है, सब कुछ देखता है। तो वैसे खेल कूद होता है। बाद में वो खेलने के बाद सबको फ्रेश होना है, नहाना है सबको, वो भी देखेंगे नहा रहा है कि नहीं कोई, वो सबको नहाना है। नहाने के बाद फिर खाना खाना है। और आरती भी होती थी हमारे हॉस्टल में, आरती होती थी डेली, मतलब नहाने के बाद आरती के बाद खाना खाना है, 5 आरतियां होती है डेली। तो खाना खाने के बाद फिर 2 घंटे पढ़ाई, 8 से 10 बजे तक पढ़ाई 2 घंटे, और फिर 10 बजे के बाद लाइट्स ऑफ। फिर आप सो जाओ या कुछ भी करो। हाँ सुबह 5 बजे उठना ही है आपको, उठना ही है। हम तो शूज पहन के ही सो जाते थे, पहले हमें आदत नहीं थी, इसलिए शूज पहन के ही सो जाते थे। क्योंकि वो शूज पहनने के उसके चक्कर में हमने बहुत रगड़ा खाया है। रगड़ा मतलब वो पनिशमेंट होता है आर्मी का, वो रगड़ा, तो वो पनिशमेंट बहुत खाया, इसलिए शूज पहन के ही सोते थे हम पहले। क्योंकि सुबह 5 बजे उठना ही है। और अभी मतलब तुम हॉस्टल में तब थे, तब मतलब एज तो और शैतानी करने वाले रहते। हाँ शैतानी करने वाले रहते हैं। हॉस्टल रहता है और मिलिट्री हॉस्टल भी हॉस्टल ही रहता है, पर हम चेंज नहीं होते, हमारे शैतानियां चालू ही रहती है। तो कुछ शैतानी की है या फिर मिलिट्री हॉस्टल की हैबिट मिलिट्री हॉस्टल की इसलिए नहीं किया कुछ? नहीं शैतानियां तो बहुत की है, मिलिट्री हॉस्टल में भी की है। हाँ। और एक नॉर्मल हॉस्टल और मिलिट्री हॉस्टल में बहुत ज्यादा फर्क होता है वैसे देखा जाए तो। मतलब
नॉर्मल हॉस्टल में हम कभी बाहर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, मिलिट्री हॉस्टल में वैसे नहीं होता, सबकी परमिशन होती है। तुम बाहर जा रहे हो तो लिखना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हो और किस टाइम जा रहे हो और किस टाइम आओगे, वो सब भरना पड़ता है। घर जाना है तो स्पेशल एक फॉर्म होता है घर जाने के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता है भाई। जैसे नौकरी पर मिलिट्री में होता है वैसे ही सेम अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई के अप्रूवल आ गया तो आप जा सकते हो घर, नहीं तो आप घर नहीं जा सकते, ऐसा ही है। तो वैसे तो मिलिट्री हॉस्टल में बहुत कुछ सीखे, मतलब सब सिखाते ही है वो क्या करना है, मतलब बाथरूम साफ करने से जो एनडीए की एग्जाम तक सब ट्रेनिंग दी जाती है, सब ट्रेनिंग। एनडीए के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए अलग अलग मतलब गेस्ट लेक्चर आते हैं वहां पर, महीने 2 महीने में एक लेक्चर आता ही है, कैसे करना है आपको, क्या प्रिपरेशन होती है एनडीए एग्जाम के लिए, या सीडीएस देनी है आपको, अफसर बनना है आर्मी में, नेवी में, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये सब कुछ सिखाते हैं। तो हमारे किस्से ऐसे थे कि हम गणपति फेस्टिवल था सावंतवाड़ी में, बहुत मतलब 12-12 दिन के वो गणपति फेस्टिवल बहुत बड़े होते, 11-11 दिन वाले। तो हमें तो वैसे 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है, और गणपति विसर्जन जो होता है वो 11-12 बजे के बाद ही होता है। तो गणपति विसर्जन में हमें जाना था, मेरे साथ रहने वाले, मतलब हमारा नंबर 8 था शायद उस टाइम, मतलब सब नंबर है रूम के, प्रत्येक हर एक नंबर के, हर रूम के अलग अलग नंबर है, तो उसके हिसाब से, और हर एक रूम में 6 बंदे रहते हैं। तो 6 में हम 3 थे जो मतलब सबसे क्लोज थे। जो 2 अम्बोली के थे, अम्बोली आपको पता ही होगा शायद, वो बहुत फेमस हिल स्टेशन है अम्बोली। तो वहां के 2 बच्चे थे मेरे साथ, मतलब खास दोस्त थे हमारे। तो वो दोनों का नाम पढ़ते था, सरनेम उनका। तो मैं और वो दोनों हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे इस बार। हमने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन जा तो सोचा कि क्या करें, क्योंकि 10 को तो ये होता है कि सब है या नहीं हॉस्टल में, ये सब पूछा जाता है। तो एक बार हमने उस दिन क्या किया, 11 बजे हम 12 बजे ऊपर का टेरेस का डोर होता है वो हमने थोड़ा सा खुला रखा, मतलब बंद ही रखा, लेकिन उसकी जो कुंडी होती है वो थोड़ी निकाल के रखी, मतलब हमें वो दिखे ना, वो जो मामा लोग होते हैं हमारे वो देखने के लिए, उनको दिखे ना, लेकिन वो खुला रखे, तो हमने खुला रख दिया। और वहां से 11-12 बजे निकल गए बाहर, टेरेस गए ऊपर, और फिर सोचे कि क्या करें, अब कहाँ से उतरे। तो वो बाथरूम का जो पाइप रहता है वहां पर, बड़े बड़े पाइप रहते हैं बाथरूम के, तो हमारे साथ जो एक लड़का था वो शुभम पड़े करके, वो उसका वेट थोड़ा ज्यादा था, 80 के आसपास था ही वो, क्योंकि बड़ा था वो। तो हमें उसकी चिंता थी कि वो ये उतर सकता है नहीं, क्योंकि टूट जाएगा पाइप तो फिर लपड़े हो जाएगा पूरा। इसलिए हमने सोचा क्या करे, फिर डेयरिंग करके उतर गए हम तो उतर गए, वो भी उतर गया ठीक से, उसे पकड़ के उतरा दिया। 3 फ्लोर का था बिल्डिंग, 3 फ्लोर हमने नीचे उतरा, 3 फ्लोर, और गए आराम से, घूम के आ गए। लेकिन आते वक्त क्या हुआ, आते वक्त एक का एक पैर, इसका चढ़ते वक्त ऊपर उसका पैर फिसल गया, और उसके जो विंडो थी उसके ऊपर उसकी लात लग गई, और एक जो बच्चा था वो उठ गया वहां से। और मामा होता है हॉस्टल में, उसे बता दिया कि ऐसे ऐसे जा रहे लोग, क्योंकि उनको पता नहीं था कि हम गए बाहर। तो मामा ने सर को कॉल कर दिया। पनिशमेंट क्या मिली? पनिशमेंट तो मतलब हमारे पहले तो हमारे पेरेंट्स को बोल दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं ये लोग, मतलब हमें निकालने ही वाले थे पूरा, मतलब हो गया था सब, मतलब रस्टिकेट ही करने वाले थे हॉस्टल से। लेकिन फिर पेरेंट्स को बुला के सब मतलब मीटिंग लेके हो गया फिर से, और बोला हमें कि ऐसे दोबारा मिल गए तो निकाल ही देंगे। पर हम दोबारा भी गए, मिले नहीं, लेकिन दोबारा से दूसरी बार बहुत वो नारियल के पेड़ है, आई थिंक 20-25 तो नारियल के पेड़ होंगे हमारे हॉस्टल के सामने, पीछे सामने। वो उसको निकालने के लिए एक ये होती है, वो हॉस्टल के नारियल जो होते हैं वो हम एक टाइम में 20-20, 25-25 नारियल निकालते थे, और उसे फोड़ के खाते थे रात भर पूरा। 12 बजे से 2-3 घंटे तो लग ही जाते थे उसे फोड़ के खाने में पूरा हॉस्टल में। बस यही, मतलब बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा हॉस्टल में, मतलब जो सीखना था, जो एक्चुअल सीखना होता है वो हम हॉस्टल में ही सीखे। जो एक्चुअल लाइफ मतलब बाहर की दुनिया में क्या चलता है, क्या चाहिए, जो सीखना है वो हम हॉस्टल में ही सीखे, मिलिट्री हॉस्टल में।
बाकी तो वो किताबों वाला तो वो कुछ काम का है ही नहीं अभी। वो किताब एग्जाम के लिए ठीक है, बाकी एक्चुअल लाइफ में उसका कुछ ये चलता ही नहीं है। तो जो एक्चुअल है वो हॉस्टल में सीखे, मस्ती भी की और जो सीखना था वो भी सीखे। इसलिए अभी आज हम मिलिट्री हॉस्टल में ऐसा है कि उस बच्चे को तुम कहीं पर भी छोड़ दो, अफ्रीका के किसी गांव में छोड़ दो छोटे छोटे, वो वही भी सर्वाइव कर जाएगा आराम से। मतलब सर्वाइव मतलब ऐसे नहीं कि रोते रोते आ गए, ऐसे नहीं, आराम से हंसते हंसते आराम सर्वाइव कर जाएगा। ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसा माहौल होता है। हमने एक बार मतलब ऐसा माहौल कर दिया कि एक बकेट पानी दे दिया था, एक बकेट सिर्फ, और हमें 3 दिन निकालने थे। नहाना उसमें है, सब धोना उसमें, सब कुछ उसमें ही करना है 3 दिन एक बकेट में। चैलेंज था कि कैसे कर पाओगे या कैसे करके, सब बच्चों ने कर लिया। मतलब नहाना पीना तो छोड़ ही दो, इसे जो जितना चीज उपयोगी है उसके लिए वो पानी यूज करो बस। मतलब ऐसे कुछ किसको प्रॉब्लम नहीं हुआ, कर लिया सबने। फिर 2 महीने के लिए सबके मोबाइल छीन लिए। मतलब मोबाइल अलाउड थे क्योंकि हॉस्टल में डॉक्टर जो पढ़ाई करते थे वो भी थे, लोग इंजीनियरिंग वाले थे, तो मोबाइल अलाउड थे, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं थे जो 10वीं के नीचे, बाकी सबको मोबाइल अलाउड थे। तो 2 महीने के लिए सबके मोबाइल छीन लिए। 2 महीने के लिए मतलब डेली, अगर आप डेली मोबाइल यूज कर रहे हो और आपका 2 महीने किसने मोबाइल छीन लिया आपको 2 महीने, तो कैसे हो गया? मुझे तो डायरेक्ट मेरा बॉडी पार्ट चला जाएगा ऐसा लगा। तो वो भी हमने मतलब सर्वाइव कर लिया उसमें भी आराम से, किसी को कुछ हुआ ही, मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि ये सब मेंटली स्ट्रांग हो गए, स्ट्रांग मेंटली करते हैं वहां पर। मतलब आपको ऐसे ही मतलब ऐसे तैयार करते हैं वो। और ये सब अभी आर्मी के बारे में हुआ, ये सब सुन के ये भी लगता है कि तुम मतलब आर्मी में जाने की बहुत इच्छा रही होगी। और एनिमेटर और आर्मी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो कैसे? आर्मी में तो मतलब बचपन से हम जब स्कूल में होते तब हमारा एक ही सपना होता है कि जाना है तो आर्मी में, मतलब नौकरी करनी है तो आर्मी की, या फिर मतलब कुछ बाकी जो होगा वो देखा जाएगा आगे। मतलब अगर आर्मी में नहीं हुआ तो फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। सपना होता है आर्मी में जाने का, बाकी ऐसे मतलब बाकी कोई सोचता भी नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, वो बाद में बन गया, उसकी नसीब, उसका नसीब में था। लेकिन सपना जो मतलब वो उसका सपना होता है कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है, तो उसके हिसाब से तैयारी होती है। मतलब हमें बताया जाता है कि आप आर्मी में जाओगे। मुझे तो लगता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा ही, लेकिन 10वीं का 1 महीना था, फरवरी में मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था, वो भी आर्मी वालों की ही टीम थी और मेरा भाई नहीं था, तो उसकी जगह पर मैं था। मतलब आर्मी वाले सब थे जो क्रिकेट खेल रहे थे और उसकी एक टीम थी। तो हमारे वहां पर फिर मैच शुरू हुआ। एक प्लेयर ने शॉट मारी ऐसे, जो मेरी तरफ बॉल आ रहा था, मेरी तरफ मतलब आ रहा था, लेकिन वो बहुत आगे गिर रहा था। तो अभी कोई कुछ बोले ना, इसलिए मैंने ऐसे छलांग लगा दी, डाइव लगा दी कैच पकड़ने के लिए। मतलब उनको लगे कि हाँ इसने ट्राई तो किया है। उस ट्राई के चक्कर में मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। मतलब हमारे यहाँ प्लेन ग्राउंड नहीं होते, जो खेती करते हैं उसी में हम करते, तो वो जो कॉर्नर होते वहां पर वो खड़े होते, तो वहां पर मेरा पैर ट्विस्ट हो गया और डायरेक्ट मेरा पैर 2 टुकड़े हो गए पैर के मेरे। मतलब बाकी लोगों का फ्रैक्चर होता है थोड़ा सा, मेरे 2 टुकड़े हो गए पूरे पैर के। मतलब ये हड्डी का, इधर से ये थाई की जो हड्डी होती है सबसे वीक अपने शरीर में, यही हड्डी होती है, वो बाद में मुझे पता चला, और वो हड्डी टूट गई पूरी, 2 टुकड़े हो गए। मतलब मैं जब ऐसे पैर हिला रहा था ना, तो ये पैर मेरा यहाँ से मतलब ऊपर से हिल रहा था, सिर्फ नीचे ऐसे ही था, ऊपर से ये हिल रहा था। तो वहां पर मतलब मुझे अंदर से लगा कि अभी ये मेरा सपना टूट गया आर्मी में जाने का, क्योंकि आर्मी में किसी बॉडी पे कुछ भी निशान नहीं होने चाहिए। आपके टाके के निशान है कुछ भी तो आर्मी में नहीं लेते। मतलब जो मेडिकल होता है उसमें आपको निकाल ही देते हैं। मेडिकल में, आर्मी का मेडिकल होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कुछ भी फॉल्ट थोड़ा सा निकला तो निकाल ही देते। चश्मा भी नहीं चलता है? चश्मा नहीं चलता, चश्मा नहीं चलता। चश्मा के बिना आप जो मतलब पास कर लिया तो हो जाता है चश्मा के बिना, लेकिन चश्मा पहन के जाओगे तो नहीं लेंगे आर्मी में ऐसे। तो उस सिचुएशन में फिर आर्मी हॉस्पिटल में चला गया मैं। गोवा में आर्मी हॉस्पिटल था हमारा, तो आर्मी हॉस्पिटल में फिर ऑपरेशन कर दिया मेरा। फिर 3-4 महीने बाद मैं सोया हुआ था खाट पे अपने, बेड रेस्ट कर रहा था, तो उसमें सोते हुए गिर गया।
फिर से टूट गया मेरा पैर, ओह माय गॉड। फिर से मतलब उसके नट अंदर ही छूट गए अंदर से। तो फिर से डॉक्टर के पास गया, फिर से वो दूसरे रॉड डाल दिए, और डॉक्टर ने फिर से बोला कि अभी तीसरी बार ऑपरेशन नहीं होगा, अभी पैर काटना पड़ेगा, अभी तीसरी बार कुछ हुआ तो, इसलिए आराम से। तो मैं मतलब स्टार्टिंग से एक साल, मतलब एक साल से ज्यादा, एक साल 2 महीने तो मैं बेड रेस्ट ही था। मतलब उसमें 7-8 महीने तो मैं उतरा ही नहीं जमीन पर, बेड पर ही था, जमीन पर पाँव भी नहीं रखा मैंने 7-8 महीने टोटल, बेड पर सोया हुआ था 7-8 महीने क्लियर। तो वहां तो पता चल गया कि अभी आर्मी में तो जा नहीं सकते। पापा ने भी बताया कि अभी आर्मी में नहीं हो सकता, मेरा भाई तब आर्मी में ही था, लेकिन बाद में अभी हो गया अभी, तो सपना तो अभी सपना ही रह गया। तो बोले कि आर्मी में अभी नहीं हो सकता, अभी पढ़ाई करके ही कुछ करना होगा। तो मैं, पापा बोले कि इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर मैंने 11th और 12th में साइंस ले ली। मुझे तो उतना मतलब होशियार नहीं था मैं, होशियार फिर भी लेना पड़ा साइंस, साइंस ले ली। और फिर जो आगे होता रहा एनिमेटर तक, मतलब फिर अंकल का बेटा है, उसने बोला कि एनिमेटर एनिमेशन में मतलब मुझे भी इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है मैंने, कंप्यूटर कोडिंग में भी, मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट पहले पहले था, बाद में वो चला गया। फिर मैं एनिमेशन के साइड, एनिमेशन अच्छा लगा मुझे, गेमिंग एक्चुअली मुझे एनिमेशन में आया क्योंकि मुझे गेम बनाने थे। जैसे जीटीए होता है उस टाइप का गेम मुझे बनाना था, और अच्छा भी लग रहा था उसमें, क्योंकि वो सब देखते वो खेलते हैं हम, तो अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से लगता है कि वैसे कुछ बनाए हम भी बनाए, हमारे ही लगेगा। मतलब मुझे जीटीए, जैसे जीटीए 5 था, जीटीए मुंबई, जीटीए 5, जीटीए वाइस सिटी होता है, वैसे मुझे हमारे गांव का बनना था जीटीए, कि यहाँ से वहां गाड़ी चली जाए, यहाँ से फिर आंबोली घाट से हम ऐसे रेस लगा के आ जाए, उस टाइप का कुछ बनाना था मुझे। इसलिए मैं एनिमेशन में मतलब वीएफएक्स के उस फील्ड में आ गया, मतलब कैसे बनाते हैं गेम वो सब देखने के लिए। तो मैंने सीडेक की एनिमेशन में, बैंड्रा में, जो भुजबल नॉलेज सिटी होता है, एमईटी में बड़ा कॉलेज है वहाँ बैंड्रा में, बैंड स्टैंड, तो वहां से एनिमेशन कंप्लीट कर लिया। फिर पुणे में यहाँ पर जॉब लग गई मेरी। थोड़े गांव की बात करते हैं। गणपति फेस्टिवल जैसे बताया कि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कोकण में गणपति फेस्टिवल, और शिमगा बोलते हैं वहां से, होली, हमारे यहाँ होली बोलते हैं, शिमगा यहाँ पर बोलते हैं, तो वो फेस्टिवल सबसे बड़ा होता है। ओके, तो गणपति में तुम पर्सनली फैमिली कैसे सेलिब्रेट करते हो? गणपति में हमारे यहाँ एक ये है कि गणपति में गांव आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, मतलब जो साल भर गांव नहीं आता उसे गणपति में गांव आना ही है। मतलब गणपति जब होता है फेस्टिवल, तब ऐसी प्रथा है कि गणपति जब होता है तो घर बंद नहीं रहना चाहिए, अपना घर खुला रहना चाहिए। गणपति मतलब सबका घर, जो जो घर है वो खुले रहने चाहिए गणपति में, सबके गणपति घर होता है सबके घर, और बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है गणपति का, सब आते हैं, मतलब जो साल भर में नहीं आता वो गणपति में आ ही जाता है, इसलिए अच्छा लगता है, सब होते हैं, हाँ सब होते हैं। तो गणपति में सब, मतलब जितने हैं गांव के, कोई पहचान का भी नहीं होगा, वो भी दिखेगा गांव में गणपति के, वो 7 दिन, वो 11 दिन दिखेगा ही दिखेगा। और वो आपने तूने मुझे वीडियो दिखाया था कि आरती वगैरह और भजन बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, भजन वजन वो उसी के लिए आते हैं लोग, भजन होता है, आरती तो रोज होती है, भजन रोज होते हैं, पर हर दिन भजन 4-5 बजे शुरू हो जाते हैं, और वो रात के 2-3 बजे 4 बजे खत्म हो जाते हैं, हर रोज कंटिन्यू 7 से 8 दिन तक ये ऐसा चलता है भजन का सब, और बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे, उसी के लिए आते हैं। वो जो माहौल होता है वो अलग ही लेवल का माहौल होता है उस टाइम, गणपति के टाइम। ये गणपति में साथ में जाएंगे हम गाँव में, जरूर जरूर जाएंगे साथ में। और बताओ गांव के बारे में कुछ बताओ मुझे, वहां पे मतलब बहुत इंटरेस्ट है मुझे तुम्हारे गांव के बारे में वो जानने में। गांव तो ऐसे मतलब है, अच्छा ही है हमारे लिए। क्यों इंटरेस्ट है बताओ, क्योंकि मैं एक शहर में पैदा हुआ हूँ लड़का, मतलब मुझे वो एक्सपोजर नहीं मिला कभी, कि कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ना, वो नहीं था कभी, वो मैं गलियों में रहा, वो सीमेंट वाला मिट्टी वाले बिल्डिंग्स और घर। तो मैंने जैसे तो घर का भी फोटो देखा, एक क्या बोलते उसको, कौला का, हाँ कौली बोलते हैं वैसे। तो उसका सब घर वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए मुझे इतना फैसिनेट करता है कि
और फोटोज भी तुमने जैसे दिखाया मेरे को, तो वो उसकी वो रॉनेस के बारे में बताओ गाँव के। गांव का मतलब एक अलग ही माहौल होता है। वैसे शहर में तो अभी आपको पता नहीं होगा गांव का कैसे होता है। वो घर होते हैं, मतलब कोकण के वो जो जो असल घर होते हैं कोकण के, जैसे मतलब वहां पर बारिश ज्यादा गिरती है तो ऐसे मतलब स्लोप वाले घर होते हैं वहाँ काउल के, जिसके हिसाब से बारिश गिरे और जल्दी से पानी चला जाए, इसलिए वैसे हिसाब के बनाए जाते हैं। किसी अभी तो मिट्टी के बहुत कम है, लेकिन मिट्टी के घर होते हैं वहां पर। तो मतलब अच्छा लगता है वहां पर, एनवायरमेंट फ्रेंडली, सब अपने अपने पेड़ होते हैं सब, मतलब फ्रूट्स जैसे आप जैसे खरीद के लेते हो जो जो फ्रूट, वो हम ऐसे मतलब हमारे घर उसके पेड़ लगाए हुए होते हैं सब, तोड़ के खाना है बस, जैसे मन लगे। जैसे जो अभी क्या कटहल है या फिर कैशू नट्स होते, वो तो हमारे मतलब बगीचे होते, आम के बगीचे, जैसे हापुस अल्फांसो मैंगो होता है, वो भी मतलब होता है सब। जो जो फल आपके यहाँ जो फेमस है वो सब वहीं पे मिलते हैं हमारे यहाँ ऐसे। किसी के तोड़ के ले आओ, किसी के चुरा के ले आओ, सब चलता है, कुछ नहीं प्रॉब्लम। शहर में कैसा होता है कि दोस्तों के साथ हम लोग हैंग आउट करने के लिए ऐसी जगह जाने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया यार, ऐसे भी कोई चीज हो गया, नेचर में जाने के लिए भी पैसे। तो तुम्हारा बचपन वही गया है, नेचर में ही चला गया है। दोस्त भी रहेंगे वहां पे बहुत, मतलब बहुत बहुत दोस्ती। तो दोस्तों के साथ कैसे हैंग आउट करते तुम? तुम्हारा क्या एक मतलब नहीं है, दोस्त लोग का ग्रुप मिल गया तो तुम करते क्या? दोस्त हम तो अभी मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। पहले तो हम आई थिंक हम 4th स्टैंडर्ड में थे, तब हमने पहली पार्टी की थी दोस्तों के साथ 4th स्टैंडर्ड में। वो भी बर्तन लेके घर में से, हर एक के घर में से, एक के घर में से बर्तन चुराए, क्योंकि माँ बाप ऐसे भेजते नहीं थे, बर्तन देके भेजते नहीं थे। ऐसे तो भेज देते थे क्योंकि हमारा एनवायरमेंट ही है कि मतलब नदी पे जाना, नहाना ये सब चलता है, लेकिन बर्तन नहीं देते थे क्योंकि बर्तन चुराना पड़ता था। एक पतीला होता है वो चुराना पड़ता था, क्योंकि पार्टी तो करनी है, फ्राइज बनाना है या फिर कोई कड़ी बनानी है, जैसे मच्छी की कड़ी होती है, फिश कड़ी, तो वो बनानी है, मतलब इसलिए वो नदी के बाजू में, नदी के वही ये सब मछलियां पकड़ने का और वही पे खाने का है, ऐसे ही वही बस। वो हाँ आपके लिए अलग लगता हुआ, लेकिन हमारा मतलब डेली का है ऐसे, मतलब मन करे तब हम नदी पर ही पार्टी करते। पार्टी हमारी होटल में नहीं होती, नदी के पास ही होती है। किसी भी नदी पे जाओ, बैठो अच्छे लोकेशन पे, चूल्हा जलाओ और बर्तन रख दो और चालू करो बस। और तो हम 4th स्टैंडर्ड में एक बार गए थे, किस्सा हो गया, मछलियां पकड़ने के लिए गए थे, 4th स्टैंडर्ड में थे, मछलियां मिली नहीं हमें, मतलब जितने जो कड़ी के लिए लगती है वो मछलियां नहीं मिली। तो राइस तो बना दिया था हमने पहले ही। तो हम मंदिर था एक साइड में, जो जंगल में मंदिर होता है हमारे यहाँ, एक कोकण में हर जंगल होता है, उसमें एक जंगल का एक भगवान होता है, मतलब एक गॉड होता है जंगल का मतलब उसे राखणदार बोलते हैं। तो वो जंगल का एक मंदिर होता है, उसमें किसी ने हल्दी, किसने ये चढ़ाया हुआ था, जो हल्दी चढ़ाई हुई थी, किसने वो जो नाम लगाने के लिए वो क्या बोलते हैं उसे, टीका लगाने के लिए करते हैं ना, वो चढ़ाया हुआ था। तो उसमें से हमने हल्दी ले ली। अभी राइस तो बना दिया है, अभी करेंगे क्या? नमक और ये तो लाए थे, लेकिन मछलियां जो कड़ी बनाने के लिए मछलियां होती है, वो मछलियां मिली नहीं हमें। तो हम करें क्या? तो एक ने किसी ने वो मंदिर गया, उसे हल्दी मिल गई, तो उसके दिमाग में आ गया कि हम मसाला राइस तो बना ही सकते इससे। तो वो पुड़िया वो लेके आ गया, वो मंदिर में चढ़ाने वाला पुड़ी, वो हल्दी लेके आ गया और हमने मसाला राइस करके खाया। फिर वो 4th स्टैंडर्ड में था। उसके बाद तो पार्टियां मतलब होती है नॉर्मल पार्टियां, जैसे मतलब सब लेके ही जाते हैं, चिकन पार्टी होती है। आपके लिए भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत, मतलब हम अभी भी घर जाते हैं तब 1-2 बार पार्टी मतलब नदी के पास होती ही होती है। मतलब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का मूड नहीं, किसी का कुछ नहीं, लेकिन करना ही है बस, 1-2 बार होना ही चाहिए पार्टी नदी के पास। गोवा बहुत नजदीक है वहां से। हाँ गोवा तो नजदीक है बहुत। वहाँ के कुछ किस्से, गोवा जाके आए? गोवा के बहुत किस्से, कॉलेज में थे तब, कॉलेज में थे हम, मतलब ग्रेजुएशन पे, तब जब मन करता था, अभी कॉलेज जो हमारा कभी कभी 1:30 बजे छूट जाता था, कभी कभी 12:30 बजे, मतलब
तब छूट जाता था। तो उसके बाद करेंगे क्या, तो गोवा जाने के लिए सावंतवाड़ी से गोवा जाने के लिए 45 मिनट लगते ज्यादा से ज्यादा, गोवा जाने के लिए सावंतवाड़ी से। तो हम फिर बागा बीच सबसे पास है हमारे, बागा बीच तो मतलब सावंतवाड़ी से 35 या 40 किलोमीटर है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। तो बागा बीच या फिर कलंगुट बीच या फिर केरी बीच एक था, जो केरी एक कम क्राउडेड वाला, सिर्फ फॉरेनर लोग आते हैं वहां पर, रशियन लोग होते हैं, तो वहां पर जाते थे। वहां का कुछ अलग एक्सपीरियंस, वहां का अलग एक्सपीरियंस मतलब हाँ, रशियन लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हम स्पेशल उस एक्सपीरियंस फील करने के लिए गए थे हम, जो होली में होता है। अच्छा अच्छा, होली जब शुरू होता है ना, होली का फेस्टिवल, तो उसके 2 दिन बाद उस केरी गांव का कुछ एक फेस्टिवल होता है, केरी गांव का। तो उसमें हम गए थे, उस फेस्टिवल में सब रशियन लोग होते हैं, सभी रशियन, और सब मतलब शराब पी के सब मतलब ऐसे टल्ली होते हैं सब, राइट। तो किसी को भी हैप्पी होली बोल दो, किसी को भी गले मिलो, किसी को भी मतलब फ्रेंडली कुछ भी ऐसे, मतलब फ्रेंडली वातावरण पूरा होता है। तो वो वातावरण फील करने के लिए हम स्पेशल गए थे। मैं, मेरा दोस्त था एक विकास तेंदुलकर करके, तेंदुलकर था उसका नाम। तो और मैं दोनों ही थे हमारे कॉलेज में जो कंप्यूटर साइंस के लिए थे, बाकी तो सब लड़कियां थी। तो इसलिए वो और मैं ऐसे मतलब 8-10 दिन में जाते ही थे, ऐसे एक महीने में आराम से जाते थे गोवा, मतलब ऐसे ही घूम के आते थे, बस बीच पर बैठो आराम से, कुछ चिकन बिकन 1-2 बियर ले लो, बैठो आराम से और चिल मारो और वापस चलो, बस ऐसे। तो वो गोवा का फेस्टिवल मुझे याद है अभी भी, मतलब अच्छे से याद है। उसकी फोटो मुझे मेरे सामने से आ रही है, क्योंकि हम पहले बार किसी रशियन को मिलते हैं, मतलब गले से लगाते हैं, तो वो अलग ही फील होता है। तो वो फील करने के लिए गए थे हम एक बार। तुमने मुझे किस्सा बताया था कि तुमने एक बार मगरमच्छ पकड़ लिया था। हाँ, मगरमच्छ पकड़ लिया था। हम तब 8th स्टैंडर्ड में थे, 8वीं में थे हम, और 8वीं में हम पार्टी के लिए गए थे, वो उस टाइम में हम पार्टी के लिए गए थे। और हमारे गांव में बाढ़ आई थी तब, मतलब हमारे नदी जो है हमारी, उसमें एक दिन बारिश गिर गई। हमारे यहाँ बारिश कहते गिरती है, मतलब 8-8 दिन कंटिन्यू बारिश ही है, शुरू हो गई फिर खत्म ही नहीं होती, वो गिरती रहती है। तो उस बारिश में हम, हमारा जो मच्छी पकड़ने का मतलब सबका एक होता है, हमारे अभी गाँव है तो सबका एक मच्छी पकड़ने के लिए कैसे ये बनाया जाता है, एक मतलब एक प्रकार का मच्छी पकड़ने के लिए जाल होता है, वो बनाया जाता है सबका, वो लगाया हुआ रहता है। हमारे यहाँ बारिश में हर रोज मच्छी खाने में मच्छी होती है। हम तो थोड़े दिन महीने बाद परेशान हो जाते हैं कि मच्छी खा के रोज, लेकिन हर दिन मच्छी होती है। तो वो पार्टी के लिए हमें पता था कि वो लगाया हुआ है, हमें मच्छी मिलेगी। तो हम राइस लेके, वो बर्तन लेके चले गए थे, राइस बना दिया, राइस बनाने के लिए रखा, और वो मच्छी का जाल निकालने के लिए गए थे। तो वो मच्छी का जाल निकलने के लिए हम 4 लोग, मेरा भाई एक था, मेरा कजन ब्रदर एक, वही था, कजन ब्रदर ही थे सब वैसे देखा जाए तो, 3-4 कजन ब्रदर और 2, मतलब कुल मिला के हम 6 लोग थे, 6 बच्चे, 8वीं और 9वीं के, लोग भी नहीं बोल सकता मैं, 6 बच्चे थे। और बाढ़ आ गई थी पूरी, मतलब पानी इतना था कि हम वहां नहीं जा सकते, मतलब जो ब्रिज होता है हमारे यहाँ, जो नदी के ऊपर ब्रिज होता है, वो उसके ऊपर से पानी जा रहा था, तो हम जा नहीं सकते थे वहां पर। वो तो बाद में की बात थी पहले, लेकिन वो हम जब मच्छी लाने के लिए गए वहां पर, मच्छी लाने के लिए गए, तो हमें एक बड़ी पूंछ दिखी ऐसी, मतलब अंदर वो मगरमच्छ अंदर था, तब हमें पता नहीं था कि ये मगरमच्छ है, पूंछ दिख रही थी। कोई बोल रहा है ये एनाकोंडा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने मगर पहले देखी नहीं थी कभी कि मगर होती है। हमारे एरिया में कभी मगर नहीं होती, हमारे नदियों में मगर नहीं होती, तो हमें मतलब आइडिया भी नहीं था कि ये मगर हो सकती है। कोई बोल रहा है मतलब अजगर है, बड़ा वाला अजगर होता है, कोई बोल रहा है एनाकोंडा है, मतलब मूवी भी देख के एनाकोंडा, मतलब इतनी जाड़ पूछ थी उसकी, और इससे बाहर आ गई थी वो उसका मुंह अंदर था, तो मुंह नहीं दिख रहा, तो पैर भी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ उसकी पूंछ पीछे वाली ऐसी दिख रही थी। तो उसके हिसाब से हमने सोच लिया अभी क्या करें, मच्छी तो हमें लेनी है, मच्छी के लिए, मच्छी उसके आगे जो मुंह है उसका, उसके आगे मच्छी थी, तो अभी उसको देखना तो है। हम गए थे, वो तब बहुत मतलब जोश था, तो अभी क्या करें, तो हमने सब हथियार ले लिए, मतलब अभी अगर ये जिंदा हो तो हमारे ऊपर अटैक करेगा, ये हमें पता चल गया कि कोई भी हो, वो एनाकोंडा भी होगा तब भी अटैक करेगा, या फिर मगरमच्छ बिगरमच्छ कोई भी हो वो तो अटैक करेगा अगर जिंदा होगा तो।
और जिंदा होगा ये ऐसे ही लगा था हमें, जिंदा ही होगा वो, मतलब जिंदा था भी वो, थोड़ा थोड़ा जिंदा ही था। थोड़ा थोड़ा। और हम उस वहां पर डेयरिंग करके अच्छा। हमने उसे मतलब सब, एक ने वो फावड़ा होता है वो लिया, एक ने वो मतलब जो 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 मिला वो सब कुछ, वो ये भी सब कुछ, मतलब जो जो हाथ को मिला सबने एक एक उठा लिया। हथियार हथियार जो जो होता है, मतलब खेती के वो औजार होते हैं, वो सब सब एक एक ने उठा लिए। और फिर हम गए उसे ये करने के लिए। उसे एक्चुअली वो बड़ा होता है बहुत, तो उसे खींचना पड़ता है जोर से। उसका नाम क्या है? उसका नाम हमारे यहाँ तो उसे डोमे कहते हैं। डोमली छोटी होती है, डोमली मतलब मछलियां उसके अंदर जा सकती है, उससे बाहर नहीं आ सकती। अगर अंदर एक बार चली गई तो अंदर ही रहेगी, तो मछलियां अंदर जा सकती है, बाहर नहीं आ सकती, ऐसे होता है वो। हमारे यहाँ डोमे बोलते हैं उसे, बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। फोटो डाल दिखाता हूँ आपको मैं फोटो। तो ऐसे ऐसे वी शेप का होता है, मतलब पानी अंदर ऐसे गिरता है पानी, मछली फिर वो ऐसे और मछली वहां पर जाती है, वो मछली आगे नहीं आ सकती ऊपर फिर, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो मछली फिर से नहीं आ सकती ऊपर। एक बार चली गई तो चली गई। हम गए, उसे खींच लिया जोर से, मतलब दोनों तरफ से 6 लोग थे हम, दो दो करके ऐसे खींच लिया। और खींच के ऐसे प्लेन ग्राउंड पे लेके आए, मतलब हमें भागने के लिए पूरी जगह खाली होनी चाहिए। अगर ये गलती से किसी के पीछे भी लग जाता है तो हम इतनी जोर से भाग सकते हैं, क्योंकि बीच में फिसलना नहीं चाहिए कोई ऐसी जगह पे, मतलब सूखी जगह थी वहां पर, मतलब बारिश तो गिरी रही थी, फिर भी वहां पर पानी कम था, तो ऐसी जगह पर आए और पूरा ग्राउंड था ओपन, मतलब हम चारों तरफ भाग सकते थे। इसके हिसाब से हम आए थे भागने के लिए, मतलब अगर अटैक कर भी देता है तो भाग जाते, मतलब पहले तो हम अटैक करेंगे उस पर, और नहीं हुआ तो फिर भागेंगे, उसके हिसाब से चल गया था। तो मैंने पीछे जाके वो उठाना पड़ता है, ऐसे वो अंदर चला गया था, मगरमच्छ था पूरा, मगरमच्छ था, हमें तो पता नहीं था। हमें वो जब उठाया हमने और वो ऐसे अंदर से ऐसे बाहर हो गया, स्लिप हो गया, ऐसे बाहर आ गया, तो जो हथियार पकड़े थे वो सबने मार दी, सबने मार दी बिना मतलब देख लिया अभी मगरमच्छ है निकल वो पहले, हाँ वो पहले कुछ मूवमेंट करने से पहले हमने मारना शुरू कर दिया उसे। वो मार दिया, वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा था, मतलब आखिरी जिंदगी बची थी उसकी, सोचो आखिरी पल थे उसके वो, मतलब 10-15% उसकी जिंदगी थी, वो दौड़ भी भाग भी नहीं सकता था, मतलब वो एक दिन पूरा उसके अंदर ही था शायद, वो हो गया। अभी वो निकल गया बाहर, उसको मार भी दिया, वो सब हो गया, उसको बांध दिया हमने। अभी हम क्या, अभी हमने हमारे दिमाग में क्या आया कि हम अभी ये काम तो हमने बहुत बड़ा किया है, क्योंकि उससे पहले कभी हमारे गांव में मगर नहीं थी, किसी ने देखी भी नहीं थी, और हमने पहली बार देखी और उसे पकड़ भी लिया हमने, हमारे पास थी वो। तो हम क्या गए, एक ने आइडिया बता दिया कि हम पेपर में छाप देते, क्योंकि हमने मगर पकड़ी है, फेमस हो जाएंगे। इसलिए वो मगर हमने बांध ली हुई यहाँ से, डोरों से, अलग अलग डोर वो इसके होते हैं, उसके डोरों से बांध ली हमने, और साइकिल पे साइकिल के कैरियर पे लगा के उसको हम घर लाए। अच्छा। लेकिन हम गए थे पार्टी के लिए, तो पार्टी हमने जो मगरमच्छ को जो मछलियां मिली उसको मुंह के, तो वो उसने खा ली, उसकी जो आगे बची वो हमने खा ली पार्टी करके। पार्टी के लिए आई थी, अभी बेकार तो नहीं करेंगे, वो जो खाना पकाया था, राइस बनाया था, आमटी बनानी थी, उसके लिए मच्छी चाहिए थी, वो 8-10 मछलियां मिल गई थी हमें, उसको आगे जो उसके मुंह से आगे थी, उसके पहुंच के बाहर थी, वो हमारे पहुंच में आ गई और हमने वो खा ली मच्छियां, आराम से पार्टी कर ली। पार्टी हो गई, फिर उसको हम एक मतलब जैसे पोती होता है बड़ा, जो ये होता है गोनी होता है बड़ा, वो उसमें डाल दिया और उसे सीधा हमारे घर लेकर गए। और हमने घर पे मतलब घर पे नहीं गए हम, नीचे खड़े रहे, और जो हमारे गांव का पत्रकार होता है, एक पत्रकार होता है, वो हमारे गांव में था, तो सीधा पत्रकार के घर पर चले गए हम। मतलब घर पे जाने के बाद हमें पता था हमारे पेरेंट्स मतलब गुस्सा करेंगे हम पर, ये क्या कर दिया, ये पागल हो गया, हमारे मतलब हमें बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए सीधा हम आए वहां से, मतलब हमारे खेती वो पार्टी विटी करके आ गए और सीधा पत्रकार के घर चले गए। उसे बोला हमने ये लाया है, हमारा फोटो निकालो और पेपर में दे दो कि हमने ये कर दिया। उसने बोला कि ये अगर मैंने फोटो निकाल के ऐसा ऐसा कर दिया तो तुम लोग जेल में जाओगे सीधा। सही है, सीधा जेल में जाओगे। तो उसे बोला कि देखो हमारा नाम फोटो तो आना चाहिए, ऐसा कुछ करो कि हमारा फोटो आ जाए। तो उसने दूसरे दिन आ गई पेपर में वो न्यूज आ गई कि जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं
वो गए थे अपनी खेती पर और उन पर एक मगरमच्छ ने अटैक कर दिया। Oh my God. ऐसे न्यूज आ गई दूसरे दिन और हमारे नाम आए थे उसमें सबके 6 लोगों के नाम आए थे पूरे। Okay. तो फिर स्कूल में हमें टीचर लोग वो बोलने लगे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करते हो ऐसे मगर बिगर यहाँ वहाँ क्यों घूमते हो। तो वो सब बातें चलती रहती है स्कूल में। फिर मतलब हम फेमस ही हो गए थे उस टाइम से कि मगर को मतलब गांव पे तो पता था हमें, मगर पकड़ ली हमने, मतलब देख लिया था सबने कि मगर, बड़ी मगर थी हमारे हाइट से भी बड़ी थी, हम तब छोटे थे मगर बड़ी थी। तो वो मतलब एक यादगार किस्सा था मगर वाला, उस टाइम मगर पकड़ी थी। कंतारा मूवी देखी है? हाँ देखिए कांतारा। आपका मतलब आपके इधर के गांव का कल्चर और वो कल्चर थोड़ा सा सिमिलर है। सिमिलर कल्चर है। तो आपके गांव में भी ऐसा कुछ होता है कि लाइक कंतारा टाइप्स, वो जो वैसे मतलब एक्ट करते हैं, जो सब करते एक्ट वैसे मतलब वो एक्ट वाला नहीं होता, लेकिन उसके हिसाब से हाँ बाकी उसी के हिसाब से बहुत कुछ होता है वैसे। मतलब वो राकंडार होता है, वो हमारे यहाँ भी है राकंडार। मतलब हमारे जंगल में हर एक जंगल में हर एक जो जंगल का पार्ट होता है वो तोड़ ना दे कोई, इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ मूर्ति वूर्ति लगा के उसे राकंडार का मतलब राकंडार होता है उस एरिया का, ऐसे बोलते, क्योंकि वहां पर कोई गंदगी ना करे, इसलिए इसके हिसाब से वहां वो जंगल मतलब एक राखंडार का जंगल है, वो तोड़ा नहीं जा सकता या फिर वहां पर गंदगी नहीं कर जा सकती, इसके हिसाब से वैसे वहां होता है। और वो जो होली होती है हमारे यहाँ शिमगा बोलते हैं, वहां पर तब ये ऐसे ये होते हैं जैसे कंतारा में दिखाया गया है, तब होते हैं वैसे सब अलग अलग भेष बना के वो नाचते बीचते, बहुत मतलब अलग अलग ये होता है। मुझे एक स्टोरी बताई थी, वो जो पहाड़ में आग लगा के हाँ वो वाला बता दीजिए। वो पहाड़ में वो हम गए थे, वो कहते क्या है पहले? वो गोवा में वो गड़े उत्सव है। गोवा में आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तब आपको यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेंगे। गड़े उत्सव होता है गोवा का फेमस, वो मतलब ये है जो होली में फेस्टिवल होता है गोवा का फेमस है, वो गड़े उत्सव होता है। तो वो गोवा में है, वो गाँव है, गोवा और दोड़ामार के बॉर्डर पर है हमारे यहाँ। तो वो गाँव मतलब वहां पर वो गाँव अगर वो कल्चर शुरू हो गया, एक बार वो शुरू हो गया सब प्रोग्राम, फिर वहां से जाना नहीं है आपको, उसी गाँव में रहना है वो खत्म होने तक। क्योंकि वहां का एक ऐसे मान्यता है कि अगर तुम गए तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा बुरा तुम्हारे साथ, इसलिए वो प्रोग्राम पूरा खत्म होने तक वहीं पर रहना है। तो मैं 2 बार गया हूँ, हमारे दोस्त हॉस्टल के ही दोस्त थे, तो उन्होंने ले गए थे मुझे। तो पहली बार का पहला तो हमें पता नहीं था, पहली बार जा रहे थे हम, तो सिर्फ दौड़ रहे थे उनके पीछे कि क्या कौन दिख रहा है। तो वहां पर होता है वो तीसरे दिन वो पूरा मतलब ऐसे वो बहुत ही मतलब एज के होते हैं, 40 50 60 ऐसे एज के होते वो लोग, और उनपे उनके शरीर में वो देवताओं का ये आता है, और फिर वो मतलब ऐसे दौड़ते हैं वहां यहाँ वहां। उनका एक ये होता है कि बकरा होता है, वो उसको छोड़ते हैं और वो बकरा यहाँ जाएगा, वैसे वो पीछे पीछे जाएंगे। तो वो पीछे पीछे दौड़ते और वहां पर मतलब वो गड़े उससे उसे बोलते हैं, जैसे वो जो ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो भूत दिखा, तो उसके हिसाब से वो आग दिखाता है ऐसे कि मैं यहाँ पर हूँ, और अचानक बंद कर देता है। मतलब जंगल में बड़े पहाड़ों में अंदर, वो पहाड़ों में मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है कि नहीं। वो पहाड़ों में आग दिखाता है, कभी कभी सामने भी ऐसे मतलब सामने आग दिखाता है और अचानक गायब हो जाता है। मतलब अनबिलीवेबल है, लेकिन बिलीव करना पड़ता है क्योंकि हमने देखा है उसे। जो मतलब बिलीव नहीं करते बाकी न जो जिसने नहीं देखा वो नहीं बिलीव करते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन देखने के बाद वो हो जाता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बहुत ऐसे अलग अलग फेस्टिवल है जो अनबिलीवेबल होते हैं, लेकिन देखने के बाद बिलीव हो जाता है उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो होता है बहुत कुछ। रात्रि खेल चाले देखा होगा सीरियल, तो वैसा वो हमारे सावंतवाड़ी में ही शूट होता है, रात्रि से खेल चाले। तो वैसा मतलब रियल में सीन होता है वहाँ पे हॉरर वगैरह क्या? रियल में तो मतलब वैसे हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक बार हम यहाँ पर गए थे, मछली पकड़ने के लिए थे, जाली सब डाल दी थी, तो वहां पर अचानक से एक ऐसे मतलब कोई था वो चिल्लाने लगा ऐसा अचानक से, कोई मतलब जानवर ही था, पेड़ पर था ऊपर, मतलब बर्ड्स कोई पक्षी था, वो चिल्ला रहा था ऐसे, अलग अलग आवाज से चिल्ला रहा था। मतलब उस आवाज का कोई भी ये जानवर हमारे जंगल में मिलता ही नहीं है, वैसे आवाज में चिल्ला रहा था।
और ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम गालियां देते थे। फिर हमारे यहाँ कैसे, अगर कोई अलग लगा तो उसे गालियां दो सीधा, तभी मतलब ऐसे ही चुप रहो तो और करेगा वो। उसे उसे बताओ कि हम तुझसे नहीं डर रहे, हम और गालियां दे रहे, ऐसे करो, फिर वो चुप हो जाएगा। उसे लगा कि ये आदमी डर रहा है तो वो आपके पीछे बढ़ जाएगा। और वो ऐसे बोलते कि वो आपके साथ भी आ सकता है। फिर आप मतलब मेंटल स्टेबल नहीं रहते, अनस्टेबल हो जाते हो आप। ऐसे बहुत साथ के हुआ है। तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा कि हम हमारे अंकल ने बोला फिर जल्दी से जैसे है उस परिस्थिति में जैसे उठाओ, वो मछलियां बिछलियां छोड़ दो सब, जो है अपना जाला डाला हुआ वो सब उठाओ और चलो निकलो यहाँ से। क्योंकि उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है हमारे यहाँ का कि क्या होता है कैसे। हम तो ज्यादा घूमे नहीं, लेकिन वो तो शिकारी बिकारी बहुत करते हैं पहले थे, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है ऐसे कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है, बहुत एक्सपीरियंस है। हमारा एक बार हमारे अंकल घर में से जो रात को ऐसे पेशाब करने के लिए बाहर गए थे, वो सीधा सुबह रास्ते के उस पार मिल गए। उसको उठा के फेंक दिया किसी ने, मतलब किसी ने, मतलब हम उसे देवचार बोलते हैं, हमारे यहाँ कोकण में देवचार होता है। मतलब वो भूत नहीं होता, वो देव देव जिसे देव बोलते हैं, एक देव होता है, गुड एनर्जी होता है। मतलब देव जो अगर कोई गलत करते हुए पकड़ा गया तो उसे उसको सजा देने के लिए, वो बताने के लिए कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए वो ऐसे करता है कि यहाँ से उठा के वहां रख देता है, यहाँ से उठा के वहां रख देता है, या फिर कोई सजा भी देता है वो खुद से, मतलब पता चलने के लिए। वो बुरा नहीं होता, मतलब सबको ये नहीं करता। उसके रास्ते पर अगर कोई आ गया, हमारे यहाँ से होता है कि ये उस देवतार की ये मतलब एरिया है, उसका रास्ता है ये, तो उस रास्ते पर कोई ये नहीं करना है, गंदगी नहीं करनी है। अगर उस रास्ते पर गंदगी की तो कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होगा कि जो आपको बुरा लगेगा, या ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको उसी टाइम, मतलब उसी एरिया में कुछ होगा ऐसे। आपको ऐसे फील होगा कि ये अननेचुरल है, ऐसे फील होगा। तो वो देवतर होता है, जैसे वो कांतारा मूवी में आपने बोला वो था, हाँ वही, उसी हमारे यहाँ देवतार बोलते हैं। तो देवतार वैसे होता है। और मतलब उसकी भी सेम पूजा की जाती है जैसे कांतारा? हाँ पूजा की जाती है उसकी, उसको ये दिए बिना कुछ होता ही नहीं है। उसको हमारे यहाँ हमारे यहाँ जैसे बकरा काटते हैं, तो हमारे यहाँ मुर्गियां काटते हैं बलि देने के लिए। उसके लिए मतलब जंगल का एक ये होता है राखणदार, तो उसके लिए, उसको शांत करने के लिए, मतलब उसको भी कुछ देना होता है। वो अब अभी हमारे यहाँ हमें दे रहा है, साल भर हमारी रक्षा कर रहा है, तो उसको भी कुछ रिटर्न देना होता है। तो उसके हिसाब से वहां पूजा पाठ सब होता है, और उसको मुर्गा देते। किसी किसी एरिया में मतलब मुर्गा देना पड़ता है, किसी किसी एरिया में नॉर्मल भी होता है, मतलब विदाउट एनी मतलब जानवर काटने बिटने के सिवाय भी हो जाता है। किसी किसी एरिया वाइज डिपेंड होता है वो। तो वैसे बहुत अलग अलग टाइप के प्रथा परंपरा है जो पहले से चल रहे, तो वो चलते। तो वो कोई उस पर ये नहीं बोलता कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। जो पहले से चलता आ रहा है वो चलाते सब। मतलब इन सब चीजों में कितना यकीन है कि भूत वगैरह होते हैं या नहीं होते? मुझे तो कभी आज तक हमें मतलब लाइव देखा नहीं है कभी। किसी फैमिली मेंबर ने, तुम्हारे भाई? फैमिली मेंबर सब बताते, मतलब हमारे अंकल, हमारे जो अंकल है, मतलब हमारे पिताजी भी, ये सब इंसिडेंट, मतलब इनको इंसिडेंट आया है बहुत। शिकार, हमारे अंकल जो है वो हमारे गांव में शिकारी है बहुत बड़े। तो वो जब शिकार पे जाते हैं तो उनको शिकार में नदी में बड़े बड़े पत्थर, कोई पटक रहा है पत्थर नदी में, उसका पानी उड़ रहा है, वो सब आवाज आते। मतलब पत्थर जब रात को 1-2 बजे ऐसे, मतलब घने जंगल में कोई पत्थर पे पत्थर मार रहा है, ऐसे इंसिडेंट मतलब बहुत, मतलब वो घबरा के, वो मतलब हर रोज शिकार को जाने वाले लोग जो घबराते नहीं है, भूत भी किसी को घबराते नहीं, वो भी घबरा के कभी कभी ऐसे ही भाग के चले आते थे। तो वो इंसिडेंट हमें, मतलब ऐसे बहुत इंसिडेंट है, मतलब बोल के खत्म नहीं होंगे, इतने इंसिडेंट है ऐसे कि ऐसे ऐसे हुआ। मेरा खुद की, मेरी जो बुआ है वो वैसे ही ऐसे ही ये हो गई। बुआ मेरी घर पे थी, घर पे मतलब बड़ी एज पे, जो समझता है सब ऐसे, मतलब शादी होने के बाद बहुत साल, 50-55 साल की थी। तो तब वो घर में सोई थी, और सुबह वो वहां के मतलब जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो वीर बोलते हैं उसे हमारे यहाँ, तो उसमें मिली सुबह। मतलब उसके पहले वीर में मिली, मतलब हाँ मर गई थी डूब के अंदर।
कैसे? ऐसे ही मतलब तो वहां पर वो चलता रहे, मतलब वो पहले भी हुआ था उसको, वो बाहर ही सोती थी, मतलब आंगन में सोने का हमारे यहाँ, मतलब गर्मियों में कैसे फैन भी नहीं वो चलता है तो मतलब होता ही नहीं था फैन तब, तो आंगन में सोते थे, तो आंगन से उसे वहां, वो एक्चुअली वो देवतार बोलते हैं हम जो, उसकी वो रास्ता था, तो वो सोते थे वहां पर, तो उसको उठा के कभी यहाँ वहां, मतलब वो 2-3 बार ऐसा हो गया कि वो सोई थी यहाँ पर और सुबह उठी तो दूसरी जगह पर थी, मतलब बाहर ही, घर के बाहर डायरेक्ट सीधा, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं, सीधा घर से बाहर ही थी ऐसे वैसे। तो एक दिन ऐसे हो गया कि सीधा वो वीर भी मिल गई डायरेक्ट, तो वो हमारे घर का इंसिडेंट है। मुझे ये बताओ कि एनिमेटर का जॉब जो रहता है वो कुर्सी पे बैठ के होता है, राइट? मतलब दिन भर वाइपर है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती। तो ये लोहे जैसा शरीर कैसे बना है? शरीर हमें पहले से आदत है वैसे, मतलब अब मिलिट्री हॉस्टल में है, मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड है, तो पहले बचपन से ही हम मतलब एक्सरसाइज के शौकीन थे, अभी भी है एक्सरसाइज, मतलब करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी जिम जाते हैं, तो बचपन से ही ये मतलब आदत है शरीर बनाना, तो उसके हिसाब से हम मतलब अभी ये डेली रूटीन में बन गया है, वो करना ही है, रोज जिम जाना, ये वो डेली रूटीन है बस। शादी कब करोगे? शादी का तो अभी सोचा नहीं है, बहुत मतलब टाइम है अभी, जब हो जाएगा तब देखते, अभी तक तो नहीं सोचा कुछ। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया क्या? शादी वाला? नहीं ऑकवर्ड नहीं, मतलब अभी वैसे उम्र तो हो गई है, इसलिए पूछा। ज्यादातर बच्चे मेरे उम्र के कर लेते शादी, अभी मेरे ही स्कूल में, मतलब जो स्कूल में साथ थे हमारे 2-4 लोगों की तो हो गई है शादी। तुम्हारा क्या प्लान फिर, मतलब घर वाले जो देखेंगे वो या फिर मैरिज? देखते अभी, वो तो नसीब के ऊपर है, हो गया तो हो गया लव मैरिज, मतलब घर वाले अलाउ करेंगे? हाँ घर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले तो सब ऐसे बिंदास थे, हमारे घर में ऐसे कुछ है नहीं, तो चलता है, लव मैरिज कर लिया तो वो तो मतलब अच्छा ही बोलेंगे कि तूने ही ढूंढ लिया, तू ही कर ले बाबा चल, उनको कुछ ये नहीं, इतना इशू घर वालों को। कभी रिलेशनशिप में रहा हो? नहीं रिलेशनशिप वो तो मतलब अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। मुझे बताया था तुमने कि एक बार हुआ है। हाँ मुझे बताया तुमने एक बार हुआ था स्कूल में आए, वो तो स्कूल टाइम में वो तो अभी अभी मतलब तब लग रहा था, लेकिन अब तो पता लग रहा है कि वो ऐसे ही, मतलब वो अट्रैक्शन होता है स्कूल टाइम का, तो पता ही है आपको कि ऐसे होता है कि हाँ ये लड़की, वो भी ऐसे मतलब ऐसे नहीं हुआ था कि हाँ ऐसे सब बच्चे बोल रहे थे कि इसकी है उसकी वो है तो तेरी कौन है, तो ऐसे एक का नाम जुड़ा दिया उसने, नहीं नहीं मैंने नहीं बोला, बच्चों ने एक का नाम जोड़ दिया, तो वो ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में वो हो गया फिर। लड़की कहाँ की चाहिए? मुझे तो वो जानना है कि शादी कब करेगा। लड़की तो वही की थी दूसरे गांव की, तो वो चला बहुत चला, मतलब उसके भी बहुत अलग अलग इंसिडेंट है वो अपने आप में, बहुत मतलब बहुत ही, वो एक बार बर्थडे था मेरा तो वो तो हमारे पिछले क्लास में थी, मैं तब 9th में था, वो 8th में थी, तो बर्थडे के लिए मैंने उसके पूरे स्कूल में जितने मतलब उसके क्लास में जितने बच्चे थे, शायद 40 बच्चे थे, 40 बच्चों को मैंने 5-5 वाली कैडबरी दी थी तब। मतलब उसकी वजह से वो सबको पूरे क्लास को कैडबरी दी थी, 5-5 वाली कैडबरी, वो तब मतलब 5 का वैल्यू बहुत बड़ा था, मतलब 1 रुपए में 4 चॉकलेट आते थे, ऐसे चॉकलेट तब देते थे बर्थडे में, तो मैंने तब वो 5-5 वाली कैडबरी दी थी सबको, 40 बच्चों को। और इन फ्यूचर अगर तुम्हें बेटा बेटी कुछ भी हो तो तुम्हारा सपना ये रहेगा कि उसे भी मिलिट्री में भेजना है या फिर उसे जो देखेंगे, नहीं देखेंगे, पूरा ट्राई तो करेंगे, जैसे मतलब पूरा हमें जो नहीं हो सका वो ट्राई तो करेंगे पूरा अपने तरफ से कि मिलिट्री में जाए, किसी ऑफिसर में जाए, मतलब तो ट्राई तो करेंगे, मिलिट्री स्कूल में डालेंगे उसे, सब मतलब मिलिट्री की ही ट्रेनिंग देंगे, अभी वो जाए या ना जाए तो उसकी फिर उसके नसीब वाला वो तो खेल होता है, ट्राई तो जरूर करेंगे मिलिट्री में जाने के लिए, हमारा नहीं हुआ तो उसका तो हो जाए, देखेंगे ट्राई करेंगे। शुभकामनाएं आपको, और शादी जल्दी कर लो भाई। ठीक है देखते अभी मतलब, और शादी करोगे कहाँ पे, यहाँ पे करोगे या गाँव में?
नहीं नहीं, शादी तो गांव में ही करेंगे, कुछ भी हो जाए शादी तो गांव में ही। हमारे यहाँ ये भी एक प्रथा है कि शादी अपने घर में, गांव में भी ऐसे नहीं कि गांव में किसी हॉल में भी, अपने घर में की जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रथा है कि अपने घर में ही करते हैं शादी। मतलब अभी मेरी शादी तो हमारे घर में नहीं होगी, कि वो जो लड़के वाले होंगे उसके घर में होंगी। हाँ। ऐसे प्रथा है हमारी। तो अगर लड़की वाली यहाँ की रहे तो मतलब हाँ, वो तो गांव में होगी। नॉट द सेंस कि मुंबई पुणे दूसरा कौन सा भी सिटी हो सकती है। फिर तो देखते हैं अभी, वो तो उसके हिसाब से, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके ओके ओके। बाइकिंग का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ, उसके बहुत बारे ज्यादा। में कुछ बताओ। और लद्दाख तुम यहाँ से बुलेट लेके लद्दाख करके आए हो और उसके साथ और बहुत सारी चीजें भी करके आए हो, तो वो एक अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो। Right. तो उसके बारे में कुछ बताओ और मतलब शेयर करो डायरेक्टली क्या है क्या है। तो स्कूल में तो सबका मतलब एक सपना होता है कि बाइक पर लद्दाख, और सब मतलब अभी लद्दाख जाए तो मतलब बुलेट लेके जा रहे हैं लद्दाख सब। मतलब सपना होता है सबका कि हम भी एक दिन लद्दाख जाएंगे बुलेट पे। तो वो सपना सच करने के लिए हमने 4-5 साल पहले सोचा था। मतलब जब स्कूल में थे तब तो ऐसे मतलब बोल दिया करते थे कि हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो तब स्कूल होने के बाद वो भूल जाते। लेकिन हम भूले नहीं थे, लेकिन बाकी तो भूल गए बच्चे। हम 2 दोस्त थे, मैं और एक मयूर सावंत मेरा, जो मुंबई में अभी स्कूल में थे हम। तो वो हम दोनों याद रखा था हमने, और जाना ही था हमें, कुछ भी हो जाए। मतलब दुनिया दुनिया यहाँ के वहां हो जाए, हम जाएंगे ही जाएंगे लद्दाख। और मेरे भाई की बुलेट है, तो वो बुलेट भी थी। तो बुलेट का जुगाड़ था, सिर्फ पैसों का जुगाड़ और छुट्टी का जुगाड़ करना था हमें। तो वो समय 2022 में गणपति की छुट्टियां थी। मतलब मैंने तो ले ली थी, 7 दिन गणपति की छुट्टियां होती है। तो उस साल गणपति मेरा मतलब चूक गया गणपति का, लेकिन उस पीरियड में हम लद्दाख जाकर आए। 2022 के 1 सितंबर को हम यहाँ से निकले, मतलब पुणे से मैं निकला। तो वो सपना मतलब सच होने को आ रहा था हमारा, कि हम फाइनली लद्दाख के लिए निकल रहे थे। तो सपना मतलब बचपन का सपना होता है बुलेट पे लद्दाख जाना। तो वो सपना तब सच हो रहा था। तो मैं यहाँ से मुंबई गया, मयूर सावंत को, मेरे दोस्त को लेके हम दोनों मतलब घर पे बोल दिया था कि बड़ी बड़ी पूरी मतलब राइडिंग का ग्रुप है। तो उसके साथ जा रहे हैं हम। सबको वही बता रहा था कि साथ जा रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि वो बुलेट ग्रुप कोई नहीं है, हम दोनों ही है बस ग्रुप में। तो हम दोनों को ही जाना था। तो मैं मुंबई गया, वो आया, फिर हम सुबह 6 बजे मुंबई से निकले और सीधा गुजरात में जाके गुजरात गए। गुजरात से फिर वनडे में मुंबई से हम जयपुर गए। तो जयपुर नहीं, पहले दिन तो हम उदयपुर पहुंचे। अच्छा। जो करीब 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर होगा मुंबई से। तो पहला दिन हम मुंबई से उदयपुर के लिए, उदयपुर पर हम रुके एक दिन। वहां वो साइट सीइंग किया, मतलब जो 8 बजे के बाद रात को, शायद हम शाम को 6-7 बजे पहुंचे थे। तो उसके बाद तो सोना नहीं था, वो हम अभी आ गए घूमने पहले दफा। तो हम एक्साइटमेंट में 8 बजे के बाद 12 बजे तक हम घूम गए जयपुर, मतलब उदयपुर के आउट साइट सीइंग। फिर हम रास्ते में, हमें अभी जयपुर लगने वाला था, वो 400-500 किलोमीटर दूर था वो उदयपुर से। तो हमें वो जयपुर पूरा निकालना था। तो हम 400 किलोमीटर आगे जयपुर पे रुके। वो एक दिन पूरा, मतलब 400 किलोमीटर के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम पहुंच गए थे दोपहर से पहले ही पहुंच गए थे। तो हम जयपुर पूरा घूमे। जो मतलब कौन सा वो फोर्ट है, वो आमेर का किला जयपुर का, और जयपुर के आजू बाजू में मतलब है 2-4 अलग अलग थे, हवा महल था, और कोई मतलब ऐसे बहुत 2-4 जगह हम जयपुर में घूमे। जयपुर में एक दिन स्टे किया। फिर हम जयपुर से सीधा जम्मू वाया अमृतसर, वो करीब 700-800 किलोमीटर होगा, 800-900 किलोमीटर के आसपास होगा कुछ, जयपुर से जम्मू। मतलब बीच में हमने अमृतसर किया, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था। तो वो भी मतलब हमारी लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में जो था, हमने सब कुछ मतलब करना ही था। हमें जहां से जाना था, हम ऐसे ही मैप निकाला था कि जहां से जाएंगे उसके साइड कुछ है क्या, तो वो करके ही जाएंगे। तो पंजाब से ही जाना था हमें जम्मू। तो हमने वो ये कर लिया, मतलब गोल्डन टेम्पल कर लिया। और फिर हमें वाघा बॉर्डर, मतलब बचपन से हम सुनते आए वाघा बॉर्डर में ये होता है वो होता है।
तो वो देखना था, हमें परेड देखना था, बाघा बॉर्डर का परेड कैसे होता है। तो वो हम वो 4 बजे पहुंचना होता है शाम को। तो हम जयपुर से निकले और वहां हमें 4 बजे पहुंचना था। वो सब करके जयपुर से निकले और वहां शाम को 4 बजे पहुंचना था। 4 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो हम 3 बजे वहां पर पहुंचे और वो सब देखा। उसके बाद हम वो खत्म होने के बाद हम अमृतसर आए। अमृतसर क्योंकि वो बोलते गोल्डन टेम्पल नाइट में देखने का मजा अलग होता है, तो वो नाइट में देखने के लिए हमने नाइट में चले गए, मतलब शाम होने के बाद चले गए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल अच्छा सा मतलब अच्छे से देखा, मतलब ये वो यहाँ वहाँ घूमे, फोटो निकाला, सब कुछ गोल्डन टेम्पल हो गया। फिर अभी खाने का टाइम था, तो सोचा भंडारा भिंडारा लगता है यहाँ पर सब। गोल्डन टेम्पल में भी लगता था, लेकिन हमें पता नहीं, हमें वहां उस टाइम हमें मतलब लगा नहीं कि चलो यार खाते हैं, मतलब भूख भी नहीं थी। तो आगे चले गए, आगे 10 बज गए और लंगर लगा था, और सिख लोगों का लंगर लगा रहता है, तो वहां पर हमने खाया। तो वो मतलब हमें पता नहीं था कि सिर पर बांधते हैं वो लोग, मतलब खाने के लिए सिर पर बांधना पड़ता है, तो हमें पता नहीं था। वो तब पता चला कि हाँ सिर्फ वो एक हमें हम लाइन में उनके मतलब उनके लाइन में बैठ गए। उसने बोला ऐसे ऐसे किया उसने, तो हमें कुछ समझा नहीं। तो फिर उसने बोला ये नहीं बात, मतलब हमने फिर बोला हमारे पास तो नहीं है, नैपकिन भी नहीं था हमारे पास। तो उन्होंने कुछ दिया हमें, तो वही ऐसे सिर्फ और ऐसे हाथ ये करके वो रोटियां देते हैं। फिर वो एक्सपीरियंस किया हमने, मतलब लंगर में खाना खाना। और वहां से हम जम्मू गए। जम्मू हम रात को 2 बजे पहुंच गए। मतलब हम जयपुर से हम सुबह 6 बजे निकले थे और दूसरे दिन रात को जम्मू में 2-2:30 बजे पहुंच गए। और वहां पर भी वो एक शो हो गया कि हमने टिकट निकाली थी आज की। जैसे होता है कि 10 बजे से 10 बजे तक होता है चेक इन चेकआउट रूम का। तो हम पहुंच गए थे कब, उसके अगले ही दिन पहुंच गए थे, जिस दिन निकाला था उसके अगले दिन पहुंच गए हम। मतलब अगले ही दिन, मतलब 2 बजे सुबह से 10 बजे सुबह हमारा शुरू होना था जो चेक इन है, लेकिन उसके पहले 2:30 बजे पहुंच गए हम रात को। अभी वो तो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, अभी 2:30 बजे क्या करेंगे। तो फिर मैंने फिर से अगले दिन का बुक कर लिया, तभी उसी टाइम पे अगले दिन का बुक कर लिया। और उसे बोला नहीं, पहले दिन का बुक कर लिया, उसके अगले दिन जो बुक किया था ओरिजिनल, उसके अगले दिन का बुक किया। और उसे बोला ये देखो बुक है हमारा। तो फिर उसने ले लिया। मतलब ये सब, मतलब वो आधा 1 घंटा तो उसने ले लिया, झगड़ा बिगड़ा, वो तो मूड में ही नहीं था हमें लेने के। जम्मू में तो वहां से मतलब हम 3 बजे इसमें गए होटल में रूम पे। और सोने से पहले सोचा कि अभी जम्मू में आए तो जम्मू में क्या क्या देखने लायक है। मतलब जम्मू में हमारा कोई प्लान नहीं था पहले से, जम्मू में देखना कुछ ऐसे नहीं था। तो देखा तो पहले नाम आया वैष्णो देवी आया, पहला नाम। मैं बचपन में भी मतलब पिताजी ले गए थे वैष्णो देवी। तो सोच इसको मतलब फ्रेंड को बोला कि वैष्णो देवी जा सकती क्या कब, तो ऑनलाइन दिखाया 60 किलोमीटर है वैष्णो देवी। तो हम बोले जाके आते हैं, 60 किलोमीटर है, जा सकते हैं आराम से। और 60 किलोमीटर भी हो गया डन कि वैष्णो देवी जाते हैं। तो वैष्णो देवी हम पहुंच गए 60 किलोमीटर वहां पर वैष्णो देवी। वहां पे जाने के बाद पता चला कि चल के हुए जाना है, और 16 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर चलना होता है वहां पर, ट्रैक है। तो वो बोला अभी 60 किलोमीटर आ गए, अभी 16 किलोमीटर भी चल लेते आगे। तो वो वैष्णो देवी हमारा हो गया, वो लिस्ट में नहीं था हमारे, फिर भी वो हो गया वैष्णो देवी। हम गए सुबह 8 बजे वैष्णो देवी के लिए, और तकरीबन 4:30 बजे तक पहुंच गए वैष्णो देवी। फिर दर्शन कर लिया वैष्णो देवी। वहां पर ये सब हाथ में मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है, तो मोबाइल अभी रखने के लिए कहा जाएंगे। तो मैंने बोला दोस्त को कि तू रुक जा बाहर, मैं जाके आता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ, तू जाके आ। तो वैसे किया वैष्णो देवी। वहां पर बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ी देर रुके वहां पर और वापस आ गए। 9-9:30 बज गए थे आते तक। तो वहां से हमने फिर वैष्णो देवी से हम जम्मू गए। मतलब वैष्णो देवी जम्मू से हम फिर शायद लेह में जाने के लिए, मतलब लेह हमारा स्टॉप था। तो हम सोनमार्ग में रुके, ले जा नहीं सके, सोनमार्ग में रुके बीच में। जो जम्मू से ले जाने के लिए बीच में सोनमार्ग मिलता है, मतलब वो भी फेमस डिस्ट्रिक्ट ये है, मतलब स्नोफॉल के लिए फेमस है सोनमार्ग। तो वहां पर एक दिन रुके, जम्मू से सोनमार्ग गए, सोनमार्ग से फिर ले था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ले जाना था। तो ले तो पहुंच नहीं सके, तो फिर वो हम एक लामायुरू करके एक ये है वहां पर, लामायुरू मूनलैंड बोलते हैं उसे। मतलब जैसे
अपने मून की जो सतह होती है ऐसे, हाँ उसी उसी तरह मतलब सेम वैसे ही, कुछ कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, सब वैसे ही मिट्टी के टीले हाँ ऐसे बने हुए हो, जैसे मतलब अलग ही दुनिया पे आए हो ऐसे लगेगा। हाँ तो वहां पर रुके थे, उसे लामायुरु मूनलैंड ही बोलते हैं उसे, लामायुरु उसका नाम है। तो वहां पर एक दिन रुके क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी हम्म, और हमने कुछ भी नहीं ले गए थे, हम लद्दाख के लिए जा रहे थे लेकिन हमने कुछ भी नहीं तैयारी लिए नहीं साथ में। करते थे। मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था कि ठंड इतनी लगेगी ज्यादा कि हमारी तो फाड़ ही देगी सीधा, इतनी ठंड थी। हमने 3-3 जैकेट ले लिए थे लेकिन तीनों जैकेट 200, 250, 300 रुपए की जैकेट थी, सिर्फ मतलब पहनने के लिए जैकेट थी, कोई वो प्रोटेक्शन वाला कोई हिसाब नहीं था। बस ऐसे ही शूज भी ऐसे ही, मतलब जो नॉर्मल था वो नॉर्मल था सब। बस एक बाइक थी बुलेट, बाकी कुछ भी नहीं था। वैसे ही चले गए थे, तो हमें पता चला कि ऐसे ही नहीं आना चाहिए था ये, पूरी मतलब तैयारी के साथ जाना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो पूरी पूरी फट जाती है। तो वो मतलब हो गई हमारा, हमें पता चल गया, लेकिन हम मतलब थे उस लायक तो हम चल गए, हम मतलब नॉर्मल थे। ऐसे ठंड लग रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी। मतलब डिग्री -डिग्री में ही था टेम्परेचर वैसे देखा जाए तो। तो फिर ले पहुंचे। ले पहुंचने के बाद मेरे दोस्त, वो जो दोस्त था उसको मतलब माउंटेन सिकनेस हो गया, क्योंकि वो माउंटेन सिकनेस होता है, मतलब वो बोलते हैं कि वहां पर जाने के बाद माउंटेन देख देख के माउंटेन सिकनेस हो जाता है, मतलब दिमाग चकराने जाता है अपना, वैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और तो वो तो मतलब बीमारी बढ़ गया समझो। तो 2 दिन हम लेह में रुके, 2 दिन, एक दिन पहले वाला, दूसरा दिन फिर लेह में निकाला, और दूसरे दिन हम फिर निकले खारदुंगला के लिए, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। मतलब अभी सेकंड है, तब शायद वो पहले नंबर पे था, अब सेकंड है, अब दूसरा भी खुल गया है ओपन। तब हम गए थे तब वो ओपन नहीं था सबके लिए, सिर्फ आर्मी वाले जा सकते थे वहां पर। तो अभी वो सेकंड हो गया, लेकिन तब हाईएस्ट वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट ये था जहां पर रोड पे गाड़ियां चलती है। तो वहां जाने का सपना था पहले से मेरा। तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर ज्यादा देर रुकते नहीं कोई लोग, मतलब वो ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पर। तो वहां पर हम 10-15 मिनट रुक गए। वो जो मेरा दोस्त था उसके फोटो 4-5 फोटो निकाले, उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे 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 वीडियो में 2-3 ही वीडियो निकाले, वो भी ऐसे पूरा मतलब कांपते हुए हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे उसके, ऐसे मतलब बर्फ गिर रही थी उसी टाइम, मतलब बर्फ तो चलती रही थी वहां पर, तो बर्फ गिर रही थी वहां पर। और वो एक मतलब सपना था पूरा, मतलब मेरा कि खारदुंगला जाना है। और खारदुंगला मतलब पहुंच गए खारदुंगला। खारदुंगला के बाद वो जो वहां से पेंगोंग लेक गए हम। पेंगोंग लेक जहाँ पर वो 3 इडियट्स की शूटिंग लास्ट वाली, वो वाला सीन, वहां पर फोटो वोटो निकाल दिए, वो गाड़ी पर वो स्कूटर 3 इडियट्स का, उस पर फोटो निकाले। वो पेंगोंग लेक को देखना, मतलब सब ऐसे पानी दिख रहा है, उसके आगे पहाड़ बड़े बड़े, मतलब चाइना के बॉर्डर उस तरफ, वो पहाड़ों के उस तरफ चाइना है। तो वो एक सपना था पेंगोंग लेक देखने का, तो वो देख लिया। उसके वो मिल्की स्काई देखने के लिए गए थे हम एक्चुअली। पेंगोंग लेक पे मतलब फेमस है मिल्की स्काई, रात को मिल्की स्काई देखते हैं, जो तारे होते हैं वो ज्यादा क्लियर दिखते हैं, इसके लिए जाते हैं वो लोग। तो हम भी उसके लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या सीन, तो 7 बजे हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम अंदर चले गए, और बाहर हो गई स्नोफॉल शुरू, स्नोफॉल हो गई शुरू। और हमने जोश जोश में क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हमें ये वो हीटर ले लो, आप 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लो और हीटर ले लो। हमने बोला हीटर की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा इसमें से। और स्नोफॉल गिरने के बाद वो जो नल का पानी आता है वो भी ऐसा ठंडा था, माइनस टेम्परेचर में। तो मतलब ऐसे हम जो दिया था हमें वो सब, मतलब वो जो कंबल विम्बल दिए थे, उसके बाहर हम हाथ भी नहीं निकाल सकते थे। उसके अंदर ही 4 कंबल दिए थे, इतने इतने ऐसे 4 कंबल थे, उसके बाहर हाथ भी नहीं निकाल सकते थे, ऐसा हो गया था हमारा। मतलब स्नोफॉल विफॉल बाहर में जाए, वो सब वो गिरता है, हम बाहर ही नहीं जाएंगे कमरे से। देखने गए थे मिल्की वे, लेकिन वो मिल्की स्काई तो देखा ही नहीं, बाहर नहीं गए, डायरेक्ट सुबह बाहर गए। वो फ्रेश होके डायरेक्ट निकलने के लिए रेडी वेडी होके सीधा तो पेंगोंग लेक से निकल गए, और पेंगोंग लेक से सीधा हम मनाली के लिए निकल गए। क्योंकि हमें हमारा एम था, घर में बोल के गए थे, घर में लद्दाख के लिए नहीं बोल के गए थे, हम घर में बोल के गए थे कि केदारनाथ जाना है हम। केदारनाथ के लिए जा रहे हैं हम। तो वो केदारनाथ जाना था, इसलिए मनाली पे मतलब पेंगोंग लेक से हम सीधा मनाली के लिए निकल गए। मनाली वो 500-600 किलोमीटर था कुछ डिस्टेंस, तो मनाली के लिए निकल गए। मनाली पहुंच गए, और मनाली पहुंचते ही एक बड़ा ये हो गया प्रॉब्लम हमारे साथ। क्या?
मतलब हमारे दोस्त को उसके कंपनी के तरफ से आ गया कॉल। ओ माय तो गॉड। वो कंपनी वाले मतलब उससे पहले 1-2 दिन कर रहे थे कॉल, हम्म तो उसने उठाया नहीं शायद, या उठाया और बोला कि मैं बाहर हूँ ये हूँ। तो उस दिन कॉल आया और कंपनी ने बोला कि 2 दिन में आ जाओ, नहीं तो रिजाइन कर दो। तो अभी वो मुझे कन्विंस करने में लगा था कि तुम भी चलो मेरे साथ, बस हो गया अभी। तो वो मतलब मुझे बोल रहा था कि बोला है कम, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है, मतलब हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, अभी देखते हैं, जाते हैं 2 दिन, आ जाते हैं घूम के, अब जाएंगे। तो हम उस दिन मनाली में थे, मनाली 1 दिन रहे हम, और आजू बाजू में जो एरिया है वो ऐसे सुबह मतलब घूम लिए, और मनाली से सीधा ऋषिकेश आ गए, मतलब हरिद्वार आ गए। हरिद्वार हरिद्वार से आगे फिर केदारनाथ का रास्ता होता है, तो हरिद्वार आ गए। हरिद्वार भी घूमना था हमें, हरिद्वार की बहुत रील बील देखे थे, तो वो हरिद्वार घूमना था। गंगा में स्नान, डुबकी लगानी थी गंगा में, तो वो मतलब तो हरिद्वार पहुंच गए हम। हरिद्वार में मैं तो डुबकी लगाने के लिए गया, ये टेंशन नहीं था, वो आया ही नहीं मेरे साथ। मैं डुबकी लगा के आया, तो ये इस भाई ने पैकिंग कर ली थी अपनी, मतलब हो गया था अभी जाना ही है। तो मुझे भी बोल रहा था कि तू भी मत जा, हम वापस रिटर्न जाते केदारनाथ, अगली बार कर लेंगे, अगली साल फिर आ जाएंगे। मैंने बोला अभी आए तो अभी जाए, मैं तो अभी जाऊंगा, तो अगली साल फिर से आ जा, मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगली बार का अगली बार होता है, अगली वो बार होता आता ही ही नहीं, नहीं है। और वो अगली बार आया ही नहीं उसका अभी तक। उसके अभी 2-3 साल हो गए, उसका अगली बार नहीं आया है। तो मुझे ये पता था कि अगली बार नहीं होगा अभी, क्योंकि हरिद्वार से केदारनाथ 200 किलोमीटर यहाँ, अभी इतना दूर से यहाँ तक आए और 200 किलोमीटर के लिए फिर से रिटर्न दे, तो नहीं, मुझे मैंने बोला तू जा, मैं जाता हूँ, मैं जाकर आऊंगा। तो उसे मैंने दोपहर को ट्रेन में बैठा दिया, ट्रेन थी हरिद्वार टू बांद्रा डायरेक्ट, तो वो बैठ गया ट्रेन में, और मैं दोपहर को खाना खाया हरिद्वार में और केदारनाथ के लिए निकल गया। मैं शायद फिर मैं हरिद्वार से निकल गया और केदारनाथ को रात को तकरीबन कितने बजे, मतलब 11:30 बजे केदारनाथ के नीचे जो गांव है सोनप्रयाग, वहां पर पहुंच गया मैं सोनप्रयाग में। होटल वो सब मतलब सब होटल ढूंढने में लगे थे। मैंने एक मतलब जो छोटा रूम होता है एक ऐसे, मतलब वैसे ही होते हैं सब वहां पर, तो रूम कर लिया मैंने। 400 का 500 रुपए का वो था किराए पर, तो 1 दिन के लिए। वो सुबह उठ के जलना था मुझे, सब देख के रखा था मैंने, सब प्लानिंग था कि कैसे जाना है क्या है, वो सब पता था। रख लिया उधर, सामान सब रख लिया, और सुबह उठ के, सुबह एक्चुअली मुझे 6 बजे जाना था, लेकिन लेट हो गया मैं थोड़ा, उठा ही नहीं, मुझे नींद नहीं आई, नींद आ गई तो ये जगह ही नहीं, तो लेट हो गया 1-2 घंटे। 8 बजे मैं गया, वो जो टैक्सी लगती है वहां पर गया, तो देखा तो बहुत भीड़ है। तो वहां से फिर हम कैसे वैसे करके पहुंच गया वो ये गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर ट्रेक स्टार्ट हो गया, और केदारनाथ रहा 1 दिन, गया, जाने के बाद दोपहर तक गया, फिर हो गया सब, दर्शन विर्शन हो गया दोपहर में, रात को ठहरा मैं उधर, और फिर सुबह तक सुबह फिर से वापस फिर रिटर्न आ गया सुबह केदारनाथ से। तो वो एक केदारनाथ का हो गया, मेरा सपना भी था वो 12 ज्योतिर्लिंग करने का, तो उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग मेरा हो गया था केदारनाथ, तो वो एक मुझे अच्छा लगा। तो ज्योतिर्लिंग कितने हुए हैं मतलब टोटल अभी तक? ज्योतिर्लिंग अभी तक 4 हुए। एक केदारनाथ हुआ है, दूसरा फिर ये अपना भीमाशंकर पुणे में, ये वो तो 2-3 बार हुआ है। भीमाशंकर 3-4 बार गया हूं मैं। और फिर दूसरी ट्रिप निकाली थी ज्योतिर्लिंग, स्पेशल ज्योतिर्लिंग के लिए निकाली थी, जो उज्जैन की, उज्जैन महाकालेश्वर गया और ओमकारेश्वर गया, वो 2 किए। अभी देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, देखते हैं कभी होता है वो। बाकी जर्नी कंटिन्यू करो केदारनाथ के आगे वाली। तो केदारनाथ से फिर केदारनाथ गया, और फिर वो सब मोबाइल मेरा ऐसे, मतलब मोबाइल में मुझे बहुत टेंशन दिया वो, तब मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था। उसको चार्जिंग मतलब ऐसे उतर रही थी उसकी वहां पर जाने के बाद, कि मतलब सोचो 5-6 तक परसेंट पर ही चार्जिंग थी। उसी के ऊपर मैंने फोटो वोटो निकाल दिए, जो कुछ निकालना था मेमोरीज के लिए बस, बाकी कुछ नहीं। मेमोरीज के लिए 4-5 फोटो निकाले, और 4-5 फोटो निकलवा के लिए वो कैमरे से निकलवाए मैंने, पैसे देके 200 रुपए दिए, 200 रुपए में 5 फोटो दिए उसने मुझे निकालने के लिए, और वो वही फोटो मेरे मेमोरीज है बस। बाकी वो तो मतलब मेरे मोबाइल से निकाले हुए कुछ है ही नहीं उसमें। तो
वो तो एक हो गया, और सुबह में निकल गया रिटर्न। वो तो चला गया था, अभी मुझे अकेले ही जाना था, पूरी जर्नी अकेले ही करनी थी। तो मैं आ गया ऋषिकेश में, आ गया यहाँ से सोनप्रयाग से ऋषिकेश में आ गया। ऋषिकेश में मैंने रिवर राफ्टिंग की, अभी ऋषिकेश में सब आते हैं रिवर राफ्टिंग करते ही करते, तो मैंने भी सोचा अभी आ गए तो करेंगे जाते, तो रिवर राफ्टिंग कर ली मैंने। अकेला ही था मैं, बाकी सब हरियाणा के बच्चे थे, कोई आ गया था ग्रुप एक, तो उनके साथ रिवर राफ्टिंग हो गई मेरी। गंगा आरती होती है शाम को, तो गंगा आरती मैंने वो गंगा आरती कर दी। तो गंगा आरती होने के बाद में मतलब वहां पर एक दिन स्टे था ऋषिकेश में, और फिर ऋषिकेश से मैं दूसरे दिन उठ के सीधा दिल्ली में चला गया। दिल्ली में एक दिन स्टे किया मैंने, दिल्ली में यहाँ वहां घूमा मैं थोड़ा, मतलब उस दिन जल्दी पहुंच गया था दिल्ली, तो दिल्ली में यहाँ वहां घूमा। और फिर सुबह उठ के मुझे, मेरा टारगेट था दिल्ली से सीधा वडोदरा जाने का। मेरा एक दोस्त था वडोदरा में, सावन करके, वो दोस्त वडोदरा में तब उसकी ये हो गई थी, मतलब कंपनी से वो आया था वडोदरा। तो वडोदरा पहुंचना था मुझे, और वडोदरा था 1000 कितना किलोमीटर था, तो उतना मुझे करना था उसी दिन, एक दिन में बुलेट पे अकेले, तो करना था। तो मैं निकल गया वहां से, मतलब ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में एंटर किया, और बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। हाँ वो बता दीजिए। तो मैं गुजरात, मतलब मैप, गूगल मैप पे क्या है, गूगल मैप शॉर्टकट दिखाता है आपको, सीधा रास्ता दिखाता नहीं, मतलब लॉन्ग कट। जो शॉर्टकट था वो सब गांवों से आ रहा था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, छोटे छोटे रास्ते थे, मतलब किसी के घर के साइड से भी मैं गया हूँ ये यहाँ पे आते हैं। तो बहुत, मतलब मुझे पता ही नहीं था, अगर मोबाइल नहीं होता, मैप नहीं रहेगा, तो मैं पहुंचता ही नहीं, ऐसे रास्ते पर मैं फंस जाता। मतलब हाईवे, वहां पर कोई बोर्ड भी नहीं था कि यहाँ से यहाँ जाना है, कि यहाँ से यहाँ जाना है, छोटा रास्ता, मैं मैप पे चल रहा था बस। और उसमें वो पावर बैंक लगा के 4-5% में चार्जिंग थी, और उसी में मैं निकल रहा था अकेला, बस चल रहा था। और वो रात 12 बजे का मेरा एस्टिमेटेड टाइम था कि मैं पहुंच जाऊंगा रात को 12, सुबह निकला था और रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा, ऐसे था। तो फिर वहां से वो एक्सीडेंट हो गया थोड़ा, एक्सीडेंट मतलब वो नील गाय होती है, वो आ गई बीच में, मतलब ठोक ही दिया उसने सीधा मुझे। और तब वो एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा किस्सा हो गया, मतलब वो प्रॉब्लम ही हो गया सब, मतलब गाड़ी का पूरा हैंडल विंडल पूरा मतलब टूट ही गया समझो, ऐसे मतलब चलने लायक थी नहीं अभी गाड़ी। तो वहां से लोकल लोग थे वहां, जो मतलब आदिवासी टाइप के लोग थे, वो आते नहीं थी हिंदी विंदी, और गुजराती भी नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी उनको, उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आती थी। तो एक उसमें था होशियार थोड़ा, तो उसने मतलब टूटी फूटी हिंदी में बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने बोला कि कर दो कुछ जुगाड़, मुझे जाना है कुछ भी करके वडोदरा। तो वहां से फिर उसने गाड़ी 5000 रुपए लिए मुझसे, गाड़ी की 4 व्हीलर, उसमें टेम्पो में भर लिया हमने बुलेट, और वडोदरा चले गए। और वडोदरा हम 3 बजे पहुंचे। तो ऐसे पूरा सुबह से 6 बजे से पूरा दिन, और दूसरे दिन रात को हम पहुंचे 3 बजे पहुंचे, मैं अपने फ्रेंड के वहां गाड़ी रख दी और सो गया। तो गाड़ी को तो बता दिया क्या लगा, पर तुम्हें क्या लगा था भाई? मैंने तो मतलब इनर विनर पहन के रखा था, इसलिए ज्यादा कुछ रखा नहीं, एक हाथ को सिर्फ ऐसे निशान आया था, और हाथ भी छोटा मोटा ये हुआ था, वो भी हैंड ग्लव्स पहना था मैंने, इसलिए ज्यादा कुछ लगा नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब वो उतने गिरने में होता ही है उतना हुआ था, और ये ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये इंसिडेंट घर वालों को बताया? नहीं, ये इंसिडेंट घर वालों को नहीं बताया। देखेंगे तो नहीं, मतलब अभी तो कुछ है नहीं उसका फायदा, अभी तो क्लियर है सब, तो अभी उतना कुछ है नहीं। ओके, आगे कंटिन्यू। तो फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो अभी दोस्त था, तो उसको बोला अभी गुजरात आया हो तो गुजरात घुमा ले, गुजरात, क्योंकि गुजरात भी था बकेट लिस्ट में, गुजरात भी घूमना है। तो गुजरात के वहां उसने बोला यहाँ पर तो स्टैचू ऑफ यूनिटी था पास में, वो 100-120 किलोमीटर कुछ था, तो वहां पर उसकी गाड़ी ली, हमारी गाड़ी अपनी गैरेज में डाल दी, और उसकी गाड़ी लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी में गए, स्टैचू ऑफ यूनिटी किया। फिर वहां भी मतलब वहां भी पार्टी करनी थी हमें, लेकिन वो गुजरात ड्राई स्टेट है, तो इसलिए हमें ढूंढ ढूंढ के भी कुछ नहीं मिला। तो आ गए हम ऐसे ही घर। फिर दूसरे दिन मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी हो गई पूरी, और गुजरात में बहुत सस्ता पड़ा मुझे, 2000 में मेरा पूरा सब नया डल गया, मेरा हैंडल नया डल गया, आगे की हेडलाइट नहीं डल गई, पूरा 2-2,500 में पूरा काम तमाम हो गया उसका। वो रिपेयर करने वाले ने भी कम नहीं पैसे लिए, तो अच्छा हुआ, और सस्ते में निपट गया मैं। उसके बाद ले ली गाड़ी और सीधा पुणे,
टच। आ गया। ये टोटल कितने दिन की जर्नी थी? ये टोटल जर्नी थी 18 दिन की, 18 दिन हो गए। 18 दिन की जर्नी थी। 7,500 किलोमीटर टोटल चला हमारा। करीब 75,000 रुपए खर्चा हो गया हमारा दोनों का। मतलब 75 ईच। 75 नहीं, टोटल 75 टोटल दोनों का। 75 टोटल 75 में हो पेट्रोल। गया विद पेट्रोल। पेट्रोल ही उसमें 35,000 का पेट्रोल था। हाँ। बाकी तो हमने कुछ ये ज्यादा किया ही नहीं। मतलब बस खाना नाश्ता तो करते ही नहीं थे हम। सिर्फ दोपहर का खाना और रात का खाना और रहने के लिए हमने ऐसे हिसाब से रखा था कि एक दिन का रहने का और खाने का और चलाने का 1,000 रुपए एक दिन का लगेगा। 500 रुपए खाने का होगा टोटल और रहने का 500 रुपए, मतलब 1,000 रुपए खाने का और रहने का होगा और एक दिन का पेट्रोल का 1,000 रुपए। वैसे 2,000 रुपए एक दिन पर डे लगेंगे, इसके हिसाब से हम चले गए थे। तो उसका भी कैलकुलेशन किया था हमने। मतलब 20,000 रुपए मैंने एक एक करके जमाए थे 4 महीने में। पहले 4 महीने शुरू किया था मैंने ये करना। 5-5 हजार रुपए में निकाल लेता था। 4 महीने के 20,000 हो गए और जो उसके अगले महीने जो सैलरी आएगी वो ले ली सब और वो टोटल मिला के निकल पड़े हम बस। ऐसे करके हमारा वो सपना एक लद्दाख का जो मतलब सोचा नहीं था कि होगा, वो हो गया फाइनली। और आगे का क्या प्लान है? अभी और किधर भी जाने का सपना है? साउथ में? साउथ में जाना है एक बार अभी आगे का, वो भी प्लान रेडी है, सब रेडी है प्लान। सिर्फ छुट्टी का ये प्रॉब्लम, अभी कंपनी में जब काम करते हैं तो छुट्टी का प्रॉब्लम होता ही है, तो वो छुट्टी का प्रॉब्लम है बस। बाकी सब प्लान रेडी है कि साउथ में किधर जाना है, किधर से रूट है, क्या क्या सब, मतलब साउथ का पूरा प्लान रेडी है। सब 10-15 दिन की छुट्टी और निकल गई बस। केदारनाथ में भी जाके आया हूँ। वहाँ की एनर्जी अलग है मंदिर के सराउंडिंग्स में। तो वहाँ पे मतलब तुम्हें क्या फील हुआ? कुछ अलग एनर्जी? अलग मतलब केदारनाथ एक डिफरेंट ही टाइप का एक जो ये होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, अलग ही वहां पर है। यही अलग है जो एनर्जी होती है, जो फील आता है वहां पर। वो स्नोफॉल हो रहा है और आप वहां पर चारों तरफ पहाड़ है और बीच में मंदिर और आप सामने बैठे ऐसे और आरती चल रही है। मतलब सब कुछ अलग ही माहौल लगता है कुछ कि हाँ बाबा कि कोई अलग जगह पर आए हम, अलग हो रहा है, पूरा अलग ही लगता है। मतलब बहुत मंदिर घूमे यहाँ वहां सब, मतलब यहाँ के, लेकिन वो जो केदारनाथ का जो जाते हैं हम और वहां पहुंचते हैं जब और वो दर्शन करके हम जब बाहर बैठते हैं वहां पर, तो वो अलग ही फील, मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है उसका, अनबिलीवेबल, मतलब अलग ही कुछ लगता है जो ऐसे बोल के बता नहीं सकते कि ये लगता है वो लगता है, लेकिन वो वहां पर जाने वाले को भी पता चलता है कि हाँ ये कुछ अलग है एरिया। वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है, शब्द में एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है वो खुद को जाने के लिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर एक बंदे को लाइफ टाइम में एक बार केदारनाथ जाना ही होगा, क्योंकि वो अलग एक्सपीरियंस है, वहां का फील ही अलग है। वो एक्सपीरियंस करने के लिए वहां जाना पड़ता है, वो ऐसे नहीं होगा, बोल के एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और सेम बद्रीनाथ के लिए भी है। मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं था कि मुझे पता नहीं था तब कि बद्रीनाथ भी, मतलब तब इतना रील ज्यादा नहीं था। तो मैं बद्रीनाथ और मैं अकेला था तब, इसलिए मेरे दिमाग से वो एक फोकस था कि केदारनाथ जाना है बस, और बाकी मैं अभी अकेला था तो अभी चलो रिटर्न का रास्ता है बस। बाद में आने के बाद पता चला कि बद्रीनाथ भी है वहां पर, तुंगनाथ भी है, पंच केदार है और बहुत कुछ है वहां पर, मतलब चोपटा जो, मतलब बहुत डेस्टिनेशन है ऐसे। वो बाद में पता चला। अभी फ्यूचर में कभी होगा मौका तो जरूर जाएंगे और सब पूरा उत्तराखंड घूमेंगे। उत्तराखंड में तो बहुत है घूमने के लिए, साथ में देखते जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है, आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया लगा बातें करके, बहुत मतलब गणपति में तो साथ में जाएंगे गाँव, एक्सप्लोर करेंगे। मुझे बहुत एक्सप्लोर करना है गाँव, करेंगे बहुत। और एंड करते पॉडकास्ट को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और पॉडकास्ट पे जुड़ के आपको कैसा लगा वो बता दीजिए। अच्छा था, फर्स्ट बार पहली दफा एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का, तो अच्छा लगा। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है वो बता दिए, जो है वो मतलब जो अनुभव हमें आया है वो ही बताया बस। अच्छा लगा इसलिए, मतलब अच्छा था। वैसे इन जनरल तुम ज्यादा बातें नहीं करते हो, आज बहुत ज्यादा बोल दिया हो तो कैसा अलग लग रहा है? इन जनरल तो वैसे मतलब टॉपिक ही नहीं होता, टॉपिक के हिसाब से ही बोलते हैं हम। मतलब ये भी हमारे एक डिसिप्लिन का ही हिस्सा है, हमारे मिलिट्री डिसिप्लिन। अब मिलिट्री ब्राइट मतलब मिलिट्री वालों के बच्चे होते हैं, उनको मतलब ये सिखाया जाता है कि कोई टॉपिक है तो, नहीं तो ऐसे बिना टॉपिक के तो कुछ बोलते नहीं हम। जो टॉपिक वो भी उसमें हमें उसको कुछ एक्सपीरियंस है तभी बोलते हैं, नहीं तो जो टॉपिक में हम एक्सपीरियंस नहीं है उस टॉपिक में बोलते ही नहीं हम। जो टॉपिक में एक्सपीरियंस है,
जिस टॉपिक वही उसी टॉपिक से बोलते हैं, तो ज्यादातर नहीं बोलते, कम ही बोलते हैं। एक एंड करने से पहले एक पूछना चाहूंगा कि डिसिप्लिन की बात आई बीच में, इसलिए मैं ये पूछने वाला था कि तुम इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे कैसे हो, कि क्लियर बंदे हो तुम, नहीं? आजकल के इस जमाने में जो हम लाइफ जी रहे हैं, सबके मेंटल हेल्थ के लगे पड़े हैं। एक तुम जिसमें मैं देखता हूँ कि तुम्हारे मतलब नहीं है ऐसा कुछ कि तुम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कुछ भी हो क्लियर है, तो वैसा कैसे? क्या सेम मिलिट्री मेंटेलिटी वाली बात है या फिर वही अलग वैसे है नहीं, मतलब मिलिट्री मेंटेलिटी भी हो वैसे भी बोल सकते हैं आप कि मिलिट्री मेंटेलिटी है, मतलब हमें पता है कि हाँ ये स्टेट यही है, इसके अलावा तो ये होगा नहीं तो ये होगा, तो सिनेरियो पता होता है हमें, ये अगर ये हुआ तो ये होगा, वो हुआ तो वो होगा, तो पता होता है कि यही है बस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो है वो सीधा सीधा वेरी नाइस, पता है मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद।